हेलो 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 हेलो। चालू है क्या? साउंड बंद करो, साउंड बंद करो, आवाज बंद करो। हाँ बेटा, सबसे पहले बताओ, आई एम ऑडिबल, विजिबल, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, पहली बात, ठीक है। अगर कुछ चीजें तुम्हें लग रही हैं, ठीक है, जो तुमसे सॉल्व नहीं हो पाई, ठीक है, जैसे फिजिक्स में आप बच्चे कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट ये ध्यान रखना कि क्लास में हर टीचर ने जो डिटेल क्लास है लगभग लगभग सब चीजें कराई हैं। इसी भी सर आओ एक मिनट। देखो बेटा, टेंशन लेने की बात नहीं है। फिजिक्स का पेपर नो डाउट लेंथी भी था और बहुत सारे मतलब अच्छे क्वेश्चंस भी थे, आसान भी थे कुछ क्वेश्चंस, लेकिन बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस थे, जिसके कारण इसका इफेक्ट आपको मार्क्स में सभी के देखने को मिलेगा, टॉपर हो चाहे कोई भी हो, हर बच्चे के। हाँ, यदि आपने जैसे बैच में जो प्रॉपर हम पढ़ते थे, जब मैं बोलता था बेटा अच्छे क्वेश्चंस करो, जो बच्चा पहले से आदत होती ना फॉर्मूला लगा के बस इतना ही करूंगा, तो उसको प्रॉब्लम होगी। बाकी जिसने कंसेप्चुअली पढ़ा है चीजों को, अच्छे क्वेश्चंस जिसने बैच में जब मैं करवाता था, जिसने सीरियस लेके करे हैं, उनको नो डाउट बेनिफिट हुआ होगा इस चीज में। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन मत लेना। जैसा भी पेपर हुआ है अभी फाइनल आंसर की से मैच करवाओ, उसके बाद मस्त रहना। ठीक है, ठीक है। देखो यार, केमिस्ट्री के पेपर की बात करूं तो जो जो पढ़ाया गया है वो डिट्टो डिट्टो आया है। फिजिकल केमिस्ट्री में तो ऐसे क्वेश्चन आपने हजारों बार किए हैं, हजारों बार मैंने आपको करा रखे हैं फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन जैसे आए हैं। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में भी जो लास्ट की क्लासों में यूट्यूब पे पढ़ाया था उसी तरह का पेपर आया है। नेम रिएक्शन से भरा पड़ा है, रिड्यूसिंग एजेंट से पेपर भरा पड़ा है, और केमिस्ट्री का पेपर अच्छा आया है, जैसा आना चाहिए वैसा आया है। में एमडी सर ने जो कहा वो आया, एग्जैक्ट जो कहा वो आया। ठीक है, बहुत यहां सही। तक कि सर श्योर शॉर्ट 500 क्वेश्चंस, आप ही बताओ, श्योर शॉर्ट 500 क्वेश्चंस दिए थे, श्योर शॉर्ट 500 क्वेश्चंस दिए थे, बताओ वो आए या नहीं आए। पैटर्न भी बताना, क्योंकि मैंने कहा था कि इस बार पेपर टफ करने के लिए ऑप्शनल बनाएंगे। अब देखो, श्योर शॉर्ट 500 में सारे ऑप्शनल क्वेश्चन थे, यहां तक कि लास्ट रिवीजन के अंदर मैंने सिर्फ फ्रॉक का रिवीजन कराया था। मैंने कहा कॉकरोच और टिश्यू से नहीं आएगा तो मैं रिवीजन नहीं करा रहा हूं, मैं सिर्फ फ्रॉक करा रहा हूं। और फ्रॉक में भी मैंने कहा था 2-3 चीजें, मॉर्फोलॉजी से आएगा, ठीक है, हाँ मामी आ रहे, एक बार पूरी बात तो करते हैं। हाँ, मॉर्फोलॉजी से आएगा, ठीक है, और जहां जहां बोला एग्जैक्ट आया नहीं आया तो कमेंट में बताना कि वाकई में बायो जैसा बोला वैसा आया या नहीं आया। ठीक है, कमेंट में ये वाली बात बताना। बाद बाकी के हम आंसर की स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम आपको आंसर की बता रहे हैं, ऐसी फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आंसर की स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर, कुछ बोलना चाहते हो आप, बोलो। बेटा आंसर की बताते हैं, आप लोग एक बार अपने आंसर मिला लो। अब पेपर टफ था, कट ऑफ नीचे जाएगी, हम सब लोग एग्री करते हैं, हम लोग आपके साथ हैं, किसी भी तरह की कोई ऐसी चीज नहीं बोलेंगे जिससे आपको दुख पहुंचे। आपने मेहनत करी है, एक बार अपने आंसर देख लो, मैं बस ये कहूंगा एक बार आंसर देख लो, कट ऑफ नीचे जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते रहेंगे और फटाफट से तुम्हें आंसर बता रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये वाला था, ये विजिबल है नहीं है, पर आंसर बता दो इसका क्या है ये। ओके चलो, एक मिनट, विजिबल बिल्कुल नहीं है, स्क्रीनशॉट है ना ये, पीडीएफ खोलते हैं। कहाँ है ये? पीडीएफ है, एक मिनट रुक जाओ बेटा, चल रहा है। हाँ कोई नहीं, ठीक है, तो चलिए देखते हैं, नोट बंद करूं फिर मैं। हाँ, एक मिनट रुक जाओ, आप बिल्कुल नहीं दिख रहा है, बच्चों को दिख रहा है थोड़ा। अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन दिख रहा है तुम लोगों को यहाँ पर क्या? थोड़ा एक बार देखते हैं। लगाए हम लोगों ने, क्वेश्चन विजिबल है या नहीं?
एक बार चेक कर लो, कमेंट में बता दो। क्वेश्चन दिख रहा है सर, मतलब लगभग दिख रहा है। हाँ दिख रहा है कि बिल्कुल नहीं दिख रहा? क्योंकि टाइप तो क्वेश्चन दिख रहा है बेटा? एक काम करते हैं, यहाँ पीडीएफ भी ओपन कर सकते हैं हम लोग। पीडीएफ है? हाँ वो जो क्वेश्चन की पेपर की थी। क्वेश्चन पीडीएफ में बात हो। हाँ एक सेकंड दे दो बस। एक मिनट रुको, थोड़ा विजिबिलिटी थोड़ी सी, ठीक है, ब्लर हो रही है, इसको करते हैं अभी। क्वेश्चन 91 है, क्वेश्चन नंबर 91। वैसे दिख रहा है सर, एक ही क्वेश्चन गड़बड़ दिख रहा है, आप करो कोई दिक्कत नहीं, एक ही गड़बड़ दिख रहा है वैसे। हाँ सर यहाँ पे देखो ना, स्क्रीन पे दिख रहा है ये इनको बच्चों को, तो पहला क्वेश्चन में गड़बड़ है, बाकी तो दिख रहा है। चलो ब्लर है? नो नो ब्लर। एक सेकेंड रुको, कैसे करेंगे? एमडी सर प्लस तरुण सर जो आया ग्रेट, मतलब बायो तो बच्चों की परफेक्ट गई है। एक मिनट देना बस बेटा। अब हमें क्या करना है? हाँ पीडीएफ लगा देंगे तो बहुत बेटर है। हाँ पीडीएफ लगाते हैं, रुको। कोर ग्रुप में हमारे पास पीडीएफ आई थी, ये थी, तो पीडीएफ हमें सेव कर लेनी चाहिए। पीडीएफ थी ना, तो पीडीएफ दिखा, डायरेक्ट दिखा के कर पाएंगे हम लोग? यहाँ आनी चाहिए ना, यहाँ नहीं चाहिए ना, तो इसको मैं डाउनलोड करता हूँ। एक मिनट दीजिए बस। पेन ड्राइव चाहिए? हाँ पेन ड्राइव देगा। हम पीडीएफ लगा रहे हैं, थोड़ा सा बिलर है इसको, ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तब तक मैं आपको बता दूं, ठीक है, 3 क्वेश्चंस, अगर आप कहते हो एनसीईआरटी, तो 3 क्वेश्चन आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी नजर आएंगे, पर वो मेन थ्योरी में, मेन बैच की थ्योरी में ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं, ठीक है। जैसे ट्विंस वाला, फ्रेटर्नल ट्विंस, ऑलरेडी जब ट्विंस पढ़ाया था मैंने, तो वहां हमने डिस्कस किया था भाई, सियामेस ट्विंस, ठीक है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, फ्रेटर्नल ट्विंस, याद आ गया होगा, ठीक है, तो वो भी ऑलरेडी मेंशन था। हाँ थोड़ा सा जो स्यूडो स्यूडोमेट वाला क्वेश्चन था, ठीक है, वो एनसीईआरटी में नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है, जैसे उसमें दे रखा है कि अगर आईवीएफ का क्वेश्चन था, ठीक है, वो थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी पर कंसेप्चुअल है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत कंसेप्चुअल पढ़ाया है, तो अगर रेगुलर बैच जिन बच्चों ने ज्वाइन किया है वो तीनों क्वेश्चन पढ़ के आएंगे। बाद बाकी का लास्ट टाइम मैंने तरुण साहब ने जो बायो रिवाइज कराई थी, वो डिट्टो छप के आई है, ठीक है, डिट्टो छप के आई है। और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए थे वो तो लगे हुए आए हैं, आपको पता है, ठीक है, तो उसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। बस पीडीएफ लगा लें, ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। सीधा आंसर बताएंगे आप, तुरंत मैच करना, और टाइम थोड़ा सा अपना सेव करते हैं, ठीक है। मैं पीडीएफ लगा देता हूँ, पीडीएफ एनोटेट हो जाएगी। नोट पे डालना है, डालना चाहिए, डल जाएगी। हाँ चलिए तो जाएगी, और वो हाँ चलो, यस, अच्छा जरूरत नहीं कोई, ऐसे लोग डायरेक्ट पीडीएफ भी ओपन कर लें। क्या वो गड़बड़ हुई? कोई न्यूज़ सेव कर पाएंगे, परेशान मत हो बेटा, आप बच्चों से थोड़ा डिस्कस करो। हाँ इनको पता है क्या है। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो बताओ बच्चों को, थोड़ा सा पैनिक ना करें, हाँ क्योंकि ये सभी के लिए दिक्कत है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सर पीडीएफ लगा दी ना आपने? पीडीएफ लगा ही नहीं, पेन ड्राइव लगा दी ना? पेन ड्राइव में 48 है, कोड 48 है, विजिबल है, ठीक है, ये सही है। हाँ तो हम इस पे मार्क कर पाएंगे क्या? हाँ करते हैं। अच्छा 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 अच्छा, नोट पे नहीं है सर ये? तो कोई बात नहीं, नोट पे जाएगी नहीं सर, ये नहीं, चली जाएगी, खुल जाएगी, खुल जाएगी, नोट पे खुल जाएगी। अच्छा हाँ 1 मिनट उसको बंद करो, डायरेक्ट नोट पे लेके आते हैं उसको। रुक जाओ बेटा 1 मिनट बस, इतना पेशेंस रखा है, थोड़ा सा पेशेंस और रख लो। यस हाँ हाँ, हाँ थोड़ा इस तरीके से जूम आगे- करना, जूम करना, जूम कर देते हैं इसको, ठीक हो जाएगा क्या? हाँ, नहीं होगा, नहीं होगा। रुक जाओ, जैसे करके हम लोग कर लेंगे, ठीक है, तो इसको मूव ऊपर नीचे कर लेंगे सर, वो कोई बात नहीं, आप पहले बॉटनी का लाओ, वो कर लूँगा मैं, आप बताओ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा 91 क्वेश्चन नंबर 91। हाँ थोड़ा सा जूम करना। इसको हम जूम कर देता हूँ। अच्छा ओके, बहुत सही, ठीक है। ये तो कंपेटिबली दिख रही होगी मेरे पास। हाँ
ठीक है, दिख रही है, फिर भी दिख रही है। क्वेश्चन नंबर 91, मैंने कहा था ना जो बच्चे इस बार कॉन्सेप्चुअल पढ़ के गए हैं, क्योंकि बायो भी कॉन्सेप्चुअल आई है, ठीक है, डायरेक्ट एनसीईआरटी ना कि कॉन्सेप्चुअल आई। क्वेश्चन नंबर देखो फटाफट यहां पर, क्वेश्चन नंबर 91, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 देखो, ठीक है, पीबीआर 322 जैसा ही क्वेश्चन बनाया है इन्होंने, बट एक ही प्लाज्मिड में इन्होंने टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, साथ में बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक्टो, ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का एंजाइम भी इंसर्ट कर दिया है। पूछा क्या, इन द एवब, ठीक है, प्लाज्मिड द एलियन ऑफ डीएनए इज इंसर्टेड एट ई कोलाई, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इज विल बी चेंज टू कलेक्ट द रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि यहां पर अगर कोई भी इंसर्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होगा तो क्या ब्लू कॉलोनी आएगी? नो। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन रिकॉम्बिनेंट को बताती है, और रिकॉम्बिनेंट, समझना मेरी बात, व्हाइट कॉलोनी रिप्रेजेंट करेगा, ब्लू कॉलोनी नहीं। डायरेक्टली हमने क्वेश्चन लिख के भी दिया था इसको, ठीक है। तो देखो व्हाइट कॉलोनी क्यों दे रखा है, व्हाइट कलर कॉलोनी विल बी सेलेक्टेड। क्वेश्चन आंसर नंबर क्या आ जाएगा इसका, 1। सर हैंग कर रहा है, एक मिनट। आज क्या हो गया इसको? हाँ ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट अपॉइंट जाए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई, दूसरा गलत हो गया, किसका गलत हो गया यार? आंसर मैं बता देता हूँ कोई नहीं। हाँ भाई, ये वाला दिख रहा है सबको। अब इसको तो तुम कितनी बार कराऊँ, तुम एपो एंजाइम आएगा, प्रोटीन पार्ट ना, बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है, मैं लिख भी देता हूँ। बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है, किन किन लोगों का गलत हो गया? यस, ठीक है, बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है। तो हमारे पास इसमें आ गया एपो एंजाइम, उसमें कौन सा था सर? नेक्स्ट, हाँ पेपर उठाओ, कोई नहीं। हाँ भाई, ये वाला बताओ, स्टेटमेंट 1 ठीक है, स्टेटमेंट 1 ठीक है। वॉइस लो है, एक मिनट रुक जाओ यार, वॉइस लो है, अब ठीक है। अब बता, स्टेटमेंट 1 ठीक है। द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज सोलर एनर्जी। द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मैंने बोला था डेफिनेशन कर लेना भाई एक बार फिर से। तो डेफिनेशन में यहां पर नेट नहीं आएगी, ग्रॉस आएगी, तो ये गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन है यहां पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन 18 पे ले लेते हैं। यहां पर असर्शन रीजन है अटिपिकल एंजियोस्पर्म, 94 पे आ गए ना हम लोग, हल्का सा। हाँ ठीक है बेटा, यहां पे आ जाओ। अटिपिकल अनफर्टिलाइज एंजियोस्पर्म 7 सेल है, ठीक है, ये तो ठीक लग रहा है ना। हाँ, और रीजन क्या है, द एग apparatus हैव कितना है, 2 पोलर न्यूक्लियाई। टिपिकल है मैच्योरिटी 8 न्यूक्लियस 7 सेल। एग apparatus क्या लगा है भाई इसका, ये तो, हाँ क्या लगाया गया इसका, एक बार देख लें क्या लगाया बेटा इस वाले का आप लोगों ने। कमेंट नहीं चल रही इसमें, क्यों? हाँ भाई, क्या लगाया है? कमेंट क्यों नहीं चल रहे? बी लगाया बच्चों ने, फर्स्ट लगाया किसी ने। अटिपिकल अनफर्टिलाइज एम्ब्रियो सैक में मैच्योरिटी के बाद 8 न्यूक्लिएट 7 सेल है। द एग apparatus हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई। एग apparatus में 2 पोलर न्यूक्लियाई कैसे आ गए भाई, गलत है ये तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। 2 पोलर न्यूक्लियाई कहां से आ गए? नियोप्लास्टिक, सर बता दो फटाफट से। देखो नियोप्लास्टिक मैंने कैंसर में बताया था, ठीक है, कैंसर सेल को नियोप्लास्टिक सेल बोलते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछे जो ऑलरेडी मैं डिटेल में लिखा रखे थे, पहला दे रखा है मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल, यस, ये प्रोलिफरेटिंग सेल का मास है, ठीक है। रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल, यस। इन्वर्जन एंड डैमेज टू सराउंडिंग टिश्यू, यस। दोस कंफर्म टू ओरिजिनल लोकेशन, नो, ठीक है, क्योंकि स्प्रेड मेटाजेनेसिस यहां देखने को मिलती है। तो ए बी सी ऑप्शन कहां रहा है,
ABC ओनली 4। तो जो बच्चों फोर्थ लगा के आए हैं बिल्कुल सही लगा के आए हैं, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट। नाइनटी सिक्स देख लेते हैं एक बार, है ना। तो 96 में हमारे पास क्या आएगा, फोर्थ लगाना था यहाँ पे। 96 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो सी क्या लिखा है, फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, सीड्स आर एब्सेंट, जिम्नोस्पर्म है, फ्लावर, ये दोनों गलत हो गए, सीड्स आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट। ठीक है, ये तो सी आएगा, सॉरी सीड्स आर नहीं, डी आ गया बेटा आपका यहाँ पे, फोर्थ आ गया। ठीक है, ठीक है, अब देखो मैच द कॉलम। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, ठीक है, मेलाटोनिन और कैटेकोलामाइंस। ठीक है, अगर मैं प्रोजेस्टेरोन की बात करता हूं तो प्रोजेस्टेरोन भाई कौन से आएगा, प्रोजेस्टेरोन देखो कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन निकलता है, तो फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। रिलैक्सिन कहां से निकलता है, एनसीईआरटी में रखा ओवरी, सेकंड आ जाएगा। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां से निकलते हैं, पार्स इंटरमीडिया। और कैटेकोलामाइन मेडुलरी हार्मोन, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन को बोलेंगे, तो ऑप्शन क्या आएगा, थर्ड। तो क्वेश्चन आएगा 4 सेकंड फर्स्ट थर्ड, 4 सेकंड फर्स्ट थर्ड, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। 4 सेकंड एक पीडीएफ और है क्या, फर्स्ट ट्राई करना। थर्ड, तीसरा आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, पीडीएफ और थी, एक मिनट। ओके, ठीक है, तो सामने से 1 मिनट हटेंगे। हाँ, अब देख लो, अब क्वेश्चन देख लो, ऑप्शन क्या आएगा, थर्ड ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ, विच क्रोमोसोम इन द ह्यूमन जीनोम हैज, अच्छा ठीक है, कलर से पूछता हूँ, पीपीटी बनी है लेकिन मैं दूंगा, आप बात करो सर, आप कराओ जो भी क्वेश्चन आप अपने कराओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये लो आप कराओ पहले, जब तक मैं बोलूँ। अब नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करूं तो देखा, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड, तो मैंने बोला भी था मिनार्के टू मेनोपॉज, मिनार्के टू मेनोपॉज। क्वेश्चन नंबर 100, मिनार्के से स्टार्ट होता है, मेनोपॉज तक चलता है, मिनार्के से स्टार्ट होता है और मेनोपॉज तक चलता है। तो मिनार्के फर्स्ट मेंस्ट्रुअल कहां से होगा, मिनार्के से होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म वाज यूज्ड बाय एलाई लिली। याद हो लास्ट टाइम पर बिल्कुल जो क्विक रिवीजन कराया है उसमें भी इसी कंपनी का डिस्कस किया है मैंने। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस भी इसी पे दे रखे हैं मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म वाज यूज्ड बाय एलाई लिली कंपनी टू प्रिपेयर ह्यूमन इंसुलिन। भाई किस पर बनाया था, होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या यूज किया था, ई कोलाई। तो ई कोलाई कौन था, बैक्टीरियम। तो ऑप्शन क्या लगा के आओगे इसका, थर्ड ऑप्शन लगा के आओगे। क्लियर है बिल्कुल, यहां तक कोई डाउट, ऑप्शन क्या लगा के ना, थर्ड। मैं नेक्स्ट लेके आ रहा हूं। ठीक है, थोड़ा जूलॉजी डिस्कस कर लेता हूं तब तक। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो भाई, ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट। क्वेश्चन नंबर 102, ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट, एनसीईआरटी की लाइन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा पोसेस नोटोकॉर्ड, यस, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। ठीक है, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम। इसीलिए तो बोलते हैं कि भाई ऑल वर्टिब्रेट, ठीक है, आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट, क्योंकि उनमें नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो इसका भाई एसर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और एसर्शन का करेक्ट रीजन है। तो क्या लगा के आओगे इसका, बोथ एसर्शन इज ट्रू एंड रीजन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, ठीक है, एसर्शन। थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, अच्छा स्पिंडल फाइबर। ठीक है, ये भी बॉटनी का है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 105 और देख लो एक बार। ठीक है, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। ठीक है, सारे हार्मोन वही दे रखा है। अच्छा नहीं, ये भी बॉटनी में आ गया। ठीक है, इसका बायोमोलिक्यूल का आ गया। फ्रॉग, अगेन फ्रॉग का एक क्वेश्चन और देख लो। याद हो लास्ट टाइम पर फ्रॉग डिस्कस किया था, और फ्रॉग की अगर मैं बात करूं, इन फ्रॉग रीनल पोर्टल सिस्टम इज स्पेशल वेनस कनेक्शन दैट एक्ट टू लिंक। तो याद हो रीनल पोर्टल सिस्टम में बॉडी टिश्यू से ब्लड कहां जाता है, किडनी, तब किडनी से वेना कैवा के थ्रू कहां जाता है, हार्ट। क्लियर है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा भाई, किडनी टू इंटेस्टाइन, नो, किडनी टू लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, यस, तो सेकंड ऑप्शन आएगा। जो सेकंड लगा के आए हैं बिल्कुल सही लगा के आए हैं। क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एम्पलीफाई डीएनए फॉलोइंग द इक्वेशन। भाई एक डीएनए से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, तो क्या हो रहा है भाई, 2 की पावर n। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 का ऑप्शन नंबर क्या आएगा, 4 आएगा। क्लियर बिल्कुल, यहां तक कोई डाउट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ, ठीक है, हाँ, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। एक को करा दो,
ठीक है, एक और करा देता हूं। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट इन ह्यूमन प्रेगनेंसी। ये क्या हुआ सर? सर चला गया है? कोई नहीं। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट ह्यूमन, ध्यान सुनना, क्वेश्चन नंबर 11111 इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 12 वीक। क्या हो गया? कुछ आया क्या अभी? ये था ये पूर्व। इसके बाद का कोई है पेपर? अभी 7 बजे किस नाम से भेजा? 2 भेजे, 2 नाम से 7:24 पे है, 7:24 पे है कोड 48:1। ये नहीं ना, इसके बाद कोई है सेम नाम से? नहीं, नीट नाम, नीट ईयर 2025। तो इसको एक बार इसमें लगा के देखो। हाँ, किसका तो नीचे सेम ही है सर, सेम है, हिंदी इंग्लिश है इसके अंदर और कुछ नहीं है। कोई इस साइज में तो वो भी साफ दिख रहा है। पर ये ऊपर नीचे है। हाँ, ये कुछ और दिख रहा है। कुछ ये दिख रहा है तो खराब है। वो भी दिख रहा है इतना तो, इसमें बस बहुत 3-5 हिंदी इंग्लिश दे रखा है बस। ठीक है, हाँ बेटा, ये दिख रहा है साफ? क्या पहले वाला साफ दिख रहा है, ये वाला साफ दिख रहा है? ये बताओ, पहले वाला ज्यादा क्लियर था, ये वाला ज्यादा क्लियर है? क्योंकि हम जो आंसर की बनवा रहे हैं ना, वो उसके हिसाब से चेंज हो जाएगी। हम वो कोड वाला दे रहे हैं ना आंसर की बनवाने के लिए। एक मिनट थोड़ा और बड़ा कर लो, दिख जाएगा। चलो आंसर को बता दो क्वेश्चंस के, बस फिर हम लोग अपलोड कर देंगे। फटाफट से आंसर मार्क कर देंगे। ठीक है, फटाफट से बच्चों का आंसर बता देते हैं। ये भी सेम धुंधला हो रहा है ना आंसर, कैसे बताओगे? देखेंगे आपको तो फिर वो पीडीएफ लगी थी, वो सही लगी थी वाली। बस एक बार पूछ लो, क्योंकि हम बच्चों को दे भी रहे हैं ना, वही वाली आंसर की टाइप करवा रहे हैं। हमने वाला पहले वाला हटा दिया था क्या? ये भी तो सब साफ ही है। ठीक है, टाइम वेस्ट हो रहा है। चालू करते हैं उसको, है ना? ठीक है, चालू करता हूँ उसको। हाँ करो, ठीक है, साफ है, यहाँ तक हो गया देखो। ठीक है, साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ फाइनल की हम लोग भेज रहे हैं, जस्ट अभी टाइप हो रही है। क्वेश्चन 100 हो चुका है आपका, क्वेश्चन 101 भी हो चुका है। नेक्स्ट, ठीक है, 102 भी करा दिया, 108 भी हो गया। नेक्स्ट, अब आ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन यहां देखो, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 12 वीक। यस, एनसीईआरटी की लाइन, 12 वीक के एंड तक लगभग मेजर ऑर्गन बन जाते हैं। ठीक है, इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 8 वीक। नो। ठीक है, इन ह्यूमन प्रेगनेंसी हार्ट इज फॉर्म्ड आफ्टर 1 month। एब्सोल्युटली राइट। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी लिम्स एंड डिजीज डेवलप बाय द एंड ऑफ 2nd month। Yes, absolutely right. In human pregnancy, the
अपीयरेंस ऑफ हेयर यूजली 5th मंथ, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो A C D F जो बच्चे सॉरी E, तो जो बच्चे सेकंड लगाएंगे ना ACDE, 20 में रॉन्ग हो जाएगा तो सेकंड ऑप्शन इसका आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, बायो फर्मेंटर, तो पूछ क्या रहे हैं, फोम ब्रेकर पूछ रहे हैं। फोम ब्रेकर कौन होगा, तो एनसीईआरटी में साफ साफ दे रखा है, सी क्या है यहां पर, फोम ब्रेकर। सी किस में दे रखा है, सेकंड ऑप्शन, तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। फ्रॉग रेस्पायर इन वाटर बाय स्किन एंड बक्कल कैविटी एंड ऑन लैंड बाय स्किन, बक्कल कैविटी एंड लंग्स। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। द स्टेटमेंट, पहला क्वेश्चन देखो, फ्रॉग रेस्पायर इन वाटर बाय स्किन, भाई पानी में होगा तो स्किन से करेगा, एंड बक्कल कैविटी एंड ऑन लैंड बाय स्किन। ठीक है, बक्कल कैविटी एंड लंग्स। ठीक है, ये तो सही है कि लैंड पर होगा तो भाई तीनों तरीके से रेस्पायर कर सकता है, पर पानी में होगा तो ओनली एक ही है, स्किन। जबकि क्या कह रहे हैं, फ्रॉग रेस्पायर इन वाटर बाय स्किन एंड बक्कल कैविटी, दोनों दे रहे हैं ना, तो जब वाटर में होगा तो बक्कल कैविटी यूज नहीं करेगा, एंड ऑन लैंड बाय स्किन, बक्कल कैविटी एंड लंग्स, ये करेक्ट है। द स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर वाटर बट ट्रू ऑन फॉर लैंड। ठीक है, वाटर के लिए कह रहे हैं गलत है, पर लैंड के लिए कह रहे हैं ट्रू है, तो ऑप्शन क्या लगा के आओगे, इसमें फर्स्ट ही लगाओगे। ठीक है, द स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर बोथ ना, द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर वाटर, वाटर के लिए फॉल्स है, द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर बोथ, दोनों के लिए ट्रू नहीं है, क्योंकि बोला भी था मैंने, जब पानी में होगा तो ओनली स्किन, हाइबरनेशन एस्टिवेशन ओनली स्किन। क्लियर है, तो ऑप्शन क्या लगा के आओगे इसका, फर्स्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंक्शन ऑफ एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन। एक ही बात बोली थी कि बक ने पीछे शेर को दौड़ा देना, तो शेर को दौड़ाओगे तो क्या नजर आएगा आपको यहां पर। ठीक है सर, लाइव चल रहा है क्या, तरुण सर, लाइव चल रहा है क्या, स्क्रीन लगा ना, दिख भी नहीं आ रहा, लाइव चल रहा है ना, कमेंट आ रहे ना, वो भी से आ रहा। हाँ ओके ओके ओके, ठीक है, ओके ठीक है। हाँ, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंक्शन ऑफ एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 114 देखो भाई, मेडुला इज कॉल्ड पिपुलरी कॉन्स्ट्रक्शन, नो पिपुलरी डायलेशन, अलर्टनेस बढ़ जाएगी, करेक्ट है। इट इज अ, ठीक है, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, यस है, डायलेशन वाला रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, बी करेक्ट है, इट कॉज पाइलोरेक्शन, करेक्ट है, इट इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, करेक्ट है। तो बी सी डी ओनली फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, कराओगे सर, आप कितने रह गए बेटा, मैं बता देता हूँ फटाफट से आपको आंसर इनके, है ना। 98 क्वेश्चन है, 98 में आएगा क्रोमोसोम 1, है ना, किस पे हाईएस्ट नंबर ऑफ मतलब जीन प्रेजेंट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रुबिस्को इज ट्रू। रुबिस्को क्या करता है, कार्बोक्सिलेशन, है ना, कैटलाइज द कार्बोक्सिलेशन। उसके बाद यहाँ पर है स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं क्रोमोसोम पे, 103 का 3 है। फिर हमने क्या था, अल्फर्ड, हर्से और हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन क्या है, डेंसली, तो डी का सेकंड है हमारे पास, डी का सेकंड इसमें है, तो ए का फोर्थ है क्या, यस, फर्स्ट आएगा यहाँ पे। मैं अब इसके आंसर की आपको भेज दूंगा अभी। तो ए एडिनोसिन क्या है बेटा, एडिनोसिन है न्यूक्लियोसाइड, तो ए का 3 है मेरे पास, और एडिनाइलिक एसिड जो है न्यूक्लियोटाइड, तो बी का मेरे पास सेकंड है, ए का 3, बी का सेकंड, और सी का मेरे पास है एडेनिन क्या है, नाइट्रो, सी का फर्स्ट, तो ये फर्स्ट आ जाएगा आंसर यहाँ पे। और विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक सेल, तो इसमें ये जो है ना, एडिशन ऑफ 3' एंड HNRNA, बेस पेयरिंग ऑफ 2 कॉम्प्लीट, तो क्या है देख लेते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री mRNA टू साइटोप्लाज्म प्रायर टू स्प्लाइसिंग, ये गलत है, ए गलत है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, बी ठीक है, मिथाइल ग्रुप ऐड करते हैं 5' एंड पर, सी चलो ठीक कर लेते हैं, डी एडिशन ऑफ एडेनिन, ठीक है, बेस पेयरिंग ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये ए भी गलत है, ई भी गलत है, बी सी डी आएगा बेटा, बी सी डी कहाँ पे दे रखा है, फोर्थ पे दे रखा है। ठीक है, और क्या है हमारे पास, असर्शन है 1, ये क्या है, बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेट आर नॉट वेरी कलरफुल और प्रोड्यूस नेक्टर, अमाउंट ऑफ पॉलन इन विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड, ये दोनों है, मतलब दोनों ठीक है बेटा। और क्यों 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 नहीं होता, क्योंकि उसमें विंड से पॉलिनेट होता है, मतलब वेस्ट होता है ना, बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड आर नॉट वेरी कलरफुल, इंसेक्ट से नहीं हो रहा इसलिए। तो ला वाटर क्या लिखा है, प्रोड्यूस एनॉर्मस, तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, असर्शन ट्रू एंड
नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एपीफाइट्स का हमने क्या पढ़ा था, कमेंसलिज्म पढ़ा था, ऑर्किड और ये, यस ठीक है। उसके बाद देख लेते बेटा, आपको ना इसके आंसर की अभी दे देंगे हम लोग फटाफट से। तो पार्थेनोकार्पी कैन इंड्यूस ऑक्सिन, ठीक है, पार्थेनोकार्पी कैन इंड्यूस ऑक्सिन, थोड़ा सा दिख रहा होगा अब आपको, पार्थेनोकार्पी कैन इंड्यूस ऑक्सिन, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कैन बी इन्वॉल्व इन प्रमोशन ऑफ एज वेल एज इन्वेशन भी ठीक है। डी डिफरेंशिएशन इज प्री रिक्विजिट, ये भी ठीक है। अब एब्सिसिक एसिड प्रमोटर नहीं है, एपिकल डोमिनेंस प्रमोट, ये भी गलत है। तो ए बी सी आ रहा है यहां पे। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी, ठीक है, इट एक्चुअली सिंथेसाइज इन हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी से रिलीज होगा और हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होगा। दो ही हार्मोन होते हैं जो पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं और हाइपोथैलेमस में, ठीक है, सिंथेसाइज होते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। तो यहां फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है, बियर, विस्की, वाइन, ठीक है, हटा दो। हेड, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। भाई यहां हेड की बात कर रहे हैं, मिडिल पीस, एक्रोसोम और टेल, स्पर्म के हेड की बात कर रहे हैं। तो स्पर्म के हेड में क्या मिलेगा, जेनेटिक मटेरियल, फोर्थ ऑप्शन आ गया, ठीक है। देन मिडिल पीस में क्या मिलेगा, एनर्जी, पावर हाउस। नेक्स्ट आ जाओ, एक्रोसोम में क्या मिलेगा, एंजाइम। टेल में क्या मिलेगा, स्पर्म मोटेलिटी। तो फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन देखो, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑप्शन आ गया, थर्ड ऑप्शन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, हाँ अब आ जाओ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जैक, ठीक है, फ्लावर का हो गया, ठीक है, ये भी गया, जूएन, ठीक है, ये भी बॉटनी का गया। नेक्स्ट आ जाते हैं जूलॉजी में, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है। हाँ, अगेन मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड, 126। अगर मैं हार्ट की बात करता हूं, किडनी की बात करता हूं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात करता हूं और एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करता हूं, ऐसे ही क्वेश्चन मैंने, ठीक है, ठीक है, यस, श्योर शॉट 500 में डाला हुआ है, ठीक है। तो हार्ट से कौन सा निकलेगा भाई, हार्ट से निकलेगा एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, थर्ड ऑप्शन आ गया, ठीक है भाई। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से सिक्रेटिन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, इसके बाद क्या, किडनी से कौन सा निकलेगा, एरेथ्रोपोइटिन। मैंने कहा हर साल पूछते हैं एरेथ्रोपोइटिन के ऊपर, ठीक है, किडनी से एरेथ्रोपोइटिन, अच्छा, किडनी से एरेथ्रोपोइटिन, फर्स्ट ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब आ जाओ, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से फोर्थ ऑप्शन आ गया, बचा क्या, एड्रिनल कॉर्टेक्स, सेकंड ऑप्शन आ गया। तो थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, सेकंड ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 126 जो मैं करा रहा हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, ऑल लिविंग मेंबर ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लो सर्क्यूलर, सर्क्यूलर माउथ, ठीक है, सर्क्यूलर सकिंग माउथ, एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, एक्टोपैरासाइट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस इज यूज्ड फॉर, भाई क्लॉट बस्टर, आप कराओगे, आप करो, कोई दिक्कत बस मैं यहां तक करा के छोड़ रहा हूं इसको, सर सही चल रहा है ना वो, तो एक्चुअल में चलो वो सही साफ दिख रही है पीडीएफ। कोई पीडीएफ हम कोई भी लगाएंगे ना, सब बिरर होगी। पीपीटी बना के भेजिए क्या, डॉक स्कैनर, डॉक्स है तो आपने पेन ड्राइव में लिया क्या, मैं तब तक करा रहा हूँ, आप करो, ठीक है। मैं जूलॉजी खत्म करता हूँ फिर, है ना, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेस, क्लॉट बस्टर, सेकंड लगा दो, 28 का सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, रोल ऑफ द वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। तो रेस्पिरेशन, लोकोमोशन, यस। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता ही नहीं है। कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, यस, ठीक है। डाइजेशन, नो। डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन, नो। तो क्या आएगा, ए और सी ऑप्शन, देखो ए और सी ऑप्शन है, ए एंड सी, ए एंड सी ओनली, फोर्थ ऑप्शन। तो क्या आ जाएगा इसका, फोर्थ ऑप्शन, इकाइनोडर्मेटा वाले का। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है, ब्रायोफाइटा आ गया, ठीक है। इंटरफेरॉन, विच वन आर करेक्ट, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का, ठीक है। अब आ जाओ,
कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, डिटेक्ट कैंसर फॉर इंटरनल ऑर्गन, एब्सोल्युटली राइट भाई, मैंने बताया था, ठीक है, कंप्यूटर टोमोग्राफी को तो यूज ही करते हैं इसके लिए। नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है, कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स आर यूज टू किल नॉन कैंसर सेल, नो भाई, नॉन कैंसर सेल मारे जाते हैं, पर क्या इसको यूज करते हैं? नहीं करते, ठीक है। इसके लिए अल्फा इंटरफ्रॉन एक्टिवेट द, ठीक है, कैंसर प्रोटीन, एक्टिवेट द कैंसर प्रोटीन, ठीक है, इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर, यस एब्सोल्युटली राइट। कीमोथेरेप्यूटिक्स ड्रग लाइक बायोलॉजिकल आर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, नो, ठीक है। इन द केस ऑफ ल्यूकीमिया ब्लड सेल काउंट, ठीक है, आर डिक्रीज, ल्यूकीमिया ब्लड सेल काउंट इंक्रीज, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन क्या क्या आएगा? अच्छा, ए और ई, ए और ई, अच्छा तीन ऑप्शन है ही नहीं इसमें। कंप्यूटर टोमोग्राफिक में इंटरनल ऑर्गन, ठीक है, अल्फा इंटरफ्रोन एक्टिवेट द कैंसर पेशेंट इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। पूछा करेक्ट है इनकरेक्ट है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन, ठीक है, ठीक है, करेक्ट है। अब आ जाओ, इन द केस ऑफ ल्यूकीमिया ब्लड सेल काउंट आर डिक्रीज, इंक्रीज होगा, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन 2 ही आ रहा है, ए और सी, देखो ये सी, इसमें ए सी सेकेंड है। नेक्स्ट, क्या नाम बताया? फोल्डर का नाम क्या बताया? न्यू फोल्डर ना, न्यू फोल्डर ये रहा। ये तो जरा अभी खुला है, नाम कुछ डाल देते हैं आप तो मिल जाता है नाम से ना। इन सबको उठा करके एक फोल्डर में डाल करके उसमें अपने जो फोल्डर है वो ऊपर रखे हैं उसको, तो ये हाँ, ये तो अपने खोला तो नहीं 25 PDF है, क्या है PDF? तो सेम वैसे ही रहेगी। न्यू फोल्डर ये वाला था एक, तो ये देख चुके हैं तो हम। ठीक है, एक्चुअली में बच्चों का फिर टाइम जा रहा है पूरा ना, हाँ, क्योंकि PDF अगर है तो सेम आएगी, PDF के अलावा अगर कुछ और भेजा है उन्होंने तो ठीक है, नाम डाल दो आप इस पर। व्हाट आर द पोटेंशियल ड्रॉबैक ऑफ IVF मेथड? भाई IVF मेथड का पोटेंशियल ड्रॉबैक क्या है? हाई, ठीक है, फैटेलिटी रिस्क टू मदर, ये ड्रॉबैक है, नो। एक्सपेंसिव, हाँ नो डाउट एक्सपेंसिव तो है, तभी तो लाखों रुपए लेते हैं लोग, ठीक है। हस्बैंड वाइफ नेसेसरी फॉर, ठीक है, बीइंग डोनर, भाई जरूरी नहीं दोनों को जरूरत पड़े, भाई जरूरत पड़ती है तो भाई आप किसी से एग ले सकते हो, किसी से आप स्पर्म ले सकते हो, तो ये भी मतलब जरूरी नहीं है। लेस एडॉप्शन ऑफ, ठीक है, ऑफरेंस, यस, ठीक है भाई, एडॉप्शन की बात चल रही है, भाई ये ऑलरेडी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो मुझे एडॉप्ट करने की जरूरत क्या है? तो उसके लिए मुझे एडॉप्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने ठीक पढ़ा है, टेंशन ना लो सर, हमने जो पढ़ा दिया ना, हमें पता है क्या क्या पढ़ा, बच्चों को सब पता है कि किसने क्या पढ़ा, तो हम लोग भले आंसर देते हैं, सब कर दें, इन द एंड बच्चे ने मेहनत करी, वो सिलेक्ट हो रहा है। किस नाम से डालिए फाइल? न्यू फोल्डर कहाँ गया? न्यू फोल्डर ही नाम डाला है अभी भी। वही है, चलिए
पेपर लीक हुआ है जो बच्चे 132। अच्छा, इसमें क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे सारे, सही में? तो 132 मत करना। एक 132 पे लेके आओ, एक और पीछे इसको कराता हूँ, फिर बैक पे जाते हैं। हाँ ये 32। हाँ लाइव चल रहा है। क्या हुआ है ना, पीपीटी तो जो बनी है इरेज हो गई है, आप सामने नहीं, वो पीपीटी ठीक नहीं है, ठीक है। व्हाट आर द पोटेंशियल ड्रॉबैक इन एडॉप्शन ऑफ आईवीएफ मेथड, ठीक है। तो 132 की बात कर रहे हैं, तो बता दिया मैंने। क्या क्या ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर? एक्सपेंसिव है, हस्बैंड वाइफ की जरूरत नहीं है, लेस एडॉप्शन ऑफ, ठीक है, ठीक है, ऑफरेंस नो अवेलेबल इन इंडिया, है अवेलेबल, पॉसिबिलिटी दैट आर अर्ली एम्ब्रियो डज नॉट सर्वाइव, एब्सोल्युटली राइट। तो बी डी एफ ऑप्शन है इसके अंदर, बी डी एफ ओनली, यस, थर्ड ऑप्शन है इसके अंदर। तो आप थर्ड लगा के आ जाओगे इसके केस में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अरे ओके, एक्चुअली ये हम लोग लिखते हैं ना, ये सारा डिस्टर्ब हो जाएगा किसका नाम। कंसीडर द फॉलोइंग, ठीक है, रिप्रोडक्टिव डिवीजन। हाँ अब आ जाओ। कंसीडर द फॉलोइंग, द रिप्रोडक्टिव डिवीजन ऑफ द ह्यूमन फीमेल गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट अर्लियर देन दैट ऑफ मेल गैमेटोजेनेसिस, यस एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। द गैप बिटवीन द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड सेकंड मियोटिक डिवीजन इज मच शॉर्टर फॉर मेल, ठीक है, कंपेरेटिव टू फीमेल, यस, वहां पर बहुत लंबा समय होता है क्योंकि मियोसिस फर्स्ट अरेस्टेड होती है, मियोसिस सेकंड तब कब स्टार्ट होगी? कब स्टार्ट होगी मियोसिस सेकंड? ठीक है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी, समझ गए ना मेरी बात? तो उसमें गैप बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। द फर्स्ट पोलर बॉडी इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte, नो सेकेंडरी oocyte। द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज लीड टू डिसइंटीग्रेशन, नो, ठीक है। तो ओनली ए और बी ऑप्शन आएगा इसके अंदर, ए एंड बी, जिस बच्चे ने लगाया गलत, ए एंड बी थर्ड ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट आ जाओ। द ब्रायोफाइटा गिविंग बिलो असर्सन रीजन आ जाओ, ठीक है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस, ठीक है, बॉटनी, ठीक है। नेक्स्ट अगेन आगे बढ़ते हैं। 35 नेक्स्ट अब आ जाओ। द आफ्टर मैच्योरेशन इन प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन द लिम्फोसाइट माइग्रेट फॉर इंटीग्रेशन विद एंटीजन टू, ठीक है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन टिश्यू लाइक। अब सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन पूछे उन्होंने, थाइमस प्राइमरी है, थाइमस प्राइमरी है, बोन मैरो प्राइमरी है, स्प्लीन, लिम्फ नोड, पेयर्स पैचेस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सी डी ई, ऑप्शन क्या है? सी डी ई सेकेंड ऑप्शन आएगा, कोई डाउट? नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है। ओके, मियोसिस फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ? बर्थ के टाइम पर कौन सी होगी? इमीडिएट स्पेसिफिक हो गई, ह्यूमरल स्पेसिफिक हो गई, एक्वायर्ड स्पेसिफिक हो गई, इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी होगी बर्थ के टाइम पर जो नॉन स्पेसिफिक होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाओ, यस, ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है, यूकैरियोटिक, ठीक है, रूबिस्को, हाँ। व्हाट इज द नेम ऑफ ब्लड वेसल्स दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट? यहां बॉडी से हार्ट की बात चल रही है, लंग से हार्ट की बात नहीं चल रही, समझना मेरी बात। तो पल्मोनरी वेन, तो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कैंसिल, ठीक है। एओर्टा, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड होता है, पर बॉडी से हार्ट में नहीं आ रहा, लंग से हार्ट में आ रहा है, तो पल्मोनरी आर्टरी भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा? सेकंड, वेना कैवा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, हाँ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। मैंने 2 एक्सपेरिमेंट कराए थे और इन 2 एक्सपेरिमेंट से आज 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, जो एनसीईआरटी में नहीं है। द ब्लू व्हाइट सेलेक्टेबल मार्कर which differentiate recombinant colony from non-recombinant colony in the basis of their ability to produce color in presence of chromogenic substance. Giving below are 2 statement, ठीक है, about this method. समझना मेरी बात। तो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट की बात चल रही है, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट की बात चल रही है, ठीक है। क्रोमोजेनिक सब्सटेंस की प्रेजेंस में बात चल रही है। डेवलपमेंट में डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी प्रोड्यूस द, ठीक है, द ब्लू कलर कॉलोनी
डीएनए इंसर्ट इन द प्लाज्मा आइडेंटिफाइड एज, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी। ब्लू रिकॉम्बिनेंट नहीं होगा, व्हाइट कलर रिकॉम्बिनेंट होगा। सेम क्वेश्चन एक बार और आया हुआ है, ठीक है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। द कॉलोनी, ठीक है, विदाउट ब्लू कलर, ठीक है, हैव डीएनए इंसर्ट इन प्लाज्मिड एंड आर कलर, हैव डीएनए इंसर्टेड इन प्लाज्मिड एंड आर आइडेंटिफाइड एज रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी। एब्सोल्युटली राइट। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन आएगा। जो बच्चे सेकंड लगा के आए ना इसके अंदर, एब्सोल्युटली राइट लगा के आए हैं। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए बाय आरएनएआई की एक ही लाइन है, ठीक है। आरएनएआई की क्या लाइन है भाई? डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अब नेक्स्ट आ जाओ। ये क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी है, पर बहुत टिपिकल नहीं है अगर आप समझोगे इसको तो, ठीक है। जैसे विच ट्राइंग टू फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूली फाउंड एनिमल, समझना। Researchers did to histology of adult animal and observed the cavity with presence of mesodermal tissue towards the body wall, but no mesodermal tissue was observed towards the alimentary canal. What could be the possible coelom? क्या कह रहे हैं कि भाई सीलोम के अंदर, ये अंधेरा हो गया पूरा इसके अंदर, ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो सीलोम है, सीलोम के अंदर मीजोडर्मल टिश्यू पड़े हुए हैं। ये मीजोडर्मल टिश्यू जो सीलोम में पड़े हुए हैं, ठीक है, इनका कनेक्शन गट से नहीं है, आउटर वॉल से जुड़े हुए हैं। तो इस टाइप की कैविटी कहां देखने को मिलेगी भाई? गट से जुड़े हुए नहीं हैं, ये आउटर वॉल से जुड़े हुए हैं। तो इस टाइप की कैविटी स्यूडोसीलोम कहलाती है, स्यूडोसीलोम कहलाएगी। क्योंकि सीलोम की अगर बात करूं तो सीलोम की अगर बात करूं, यहां पर इस तरीके के मीजोडर्मल पाउच होते हैं, इस तरीके के, जो गट से कनेक्टेड नहीं होंगे पर आउटर वॉल से कनेक्टेड होंगे। तो इस तरह की सीलोम को हम क्या बोलेंगे? स्यूडोसीलोम। तो ऑप्शन क्या आएगा? फोर्थ। एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं है पर डायग्राम दे रखा है, ठीक है, कंसेप्चुअल है। गिविंग बिलो टू स्टेटमेंट, ठीक है, फ्लोरा फ्यूना हटा दो उसको, ठीक है, इकोसिस्टम हटा दो इसको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सीड ऑफ द, ठीक है, हटा दो उसको, क्लोरोफिल, ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ, अब आ जाओ नेक्स्ट 160। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम आर नॉट एसेंशियल फॉर जीन क्लोनिंग? कौन सा एंजाइम जीन क्लोनिंग के लिए एसेंशियल नहीं है भाई? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तो लाइक तो एसेंशियल है। आप भाई अगर मैं डीएनए म्यूटेस की बात करता हूं, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, रिकॉम्बिनेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, पॉलीमरेज है। तो ए बी ई ऑप्शन देखो, ऑप्शन है, अच्छा नहीं है तो नहीं में क्या आ जाएगा? सी और डी आ जाएगा। ऑप्शन देखो, सी और डी ओनली, थर्ड ऑप्शन है। सी और डी की रिक्वायरमेंट नहीं है। कई बच्चे क्या लगा के आएंगे? रिक्वायरमेंट है, तो नॉट अंडरलाइन करना था आपको, ठीक है। द स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ठीक है, ये तो हटा दो उसको भी, ये भी हटा दो, बॉटनी, ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। हाँ, फ्रॉक पर देखो मैंने कहा था ना, जब रिवीजन कराया था कि फ्रॉक पर क्वेश्चन आएंगे भर के, तो फ्रॉक पर भर भर के क्वेश्चन आए इस बार, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लोकेशन ऑफ द मेल फ्रॉक कॉपुलेटरी पैड? मेल फ्रॉक कॉपुलेटरी पैड 4 लिम्स में होता है, फर्स्ट डिजिट पर होता है, ठीक है, फर्स्ट डिजिट्स ऑफ 4 लिम्ब, बिल्कुल सही, सेकंड ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब आ जाओ, यहां उन्होंने क्या कर दिया? नेफ्रॉन का डायग्राम दे दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द करेक्ट, ठीक है, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल टिश्यू। तो फोर्थ ऑप्शन आएगा इसके केस में, फोर्थ ऑप्शन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बिल्कुल करेक्ट है। सीक्रेशन एचाइन, अमोनिया, और यहां सीक्रेशन पोटेशियम और हाइड्रोजन, और ये सब एब्जॉर्प्शन दिखा रखा है। ये तीनों के तीनों क्या है? इनकरेक्ट। नेक्स्ट आ जाओ, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट आर नॉट करेक्ट, दैट आर नॉट करेक्ट। एंटीजन बाइंडिंग साइट इज लोकेटेड एट द सी टर्मिनल रीजन ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, ठीक है, सी टर्मिनल पर क्या एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है? नो, यही इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी एंड लाइट चेन लोकेटेड सी टर्मिनस, यस, क्योंकि वेरिएबल रीजन एन टर्मिनस पर होते हैं। ईच एंटीबॉडी हैज 2 लाइट एंड 2 हैवी चेन, ये भी करेक्ट है। फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा इसके केस में, फर्स्ट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, वेस्कुलर बंडल, ठीक है, हाँ, अगेन आ जाओ, ये भी आउट ऑफ एनसीईआरटी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करते हैं इसको। ट्विंस आर बोर्न टू डोर, आसपास, ठीक है, ऑफ यू, ठीक है, द ट्विंस आर, एक लड़का पर ट्विंस हैं तो मोनोजाइगोटिक तो होंगे नहीं क्योंकि सेम सेक्स होगा, ठीक है।
आप समझ, सियामेज भी नहीं होंगे क्योंकि एक ही एम्ब्रियो के टूटने से होते हैं, तो फैटर्नल ट्विंस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? दे आर फैटर्नल ट्विंस। फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, दे आर फैटर्नल ट्विंस। ठीक है, मैंने कहा था इवोल्यूशन से हर साल क्वेश्चन आता है। ठीक है, होमोलॉजी एनालॉजी इवोल्यूशन से वही क्वेश्चन आया है। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, क्या हुआ भाई? स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। ठीक है, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा इसको? एनालॉजी कन्वर्जेंट या एनालॉजी डाइवर्जेंट? भाई एनालॉजी, एनालॉजी कन्वर्जेंट, एनालॉजी कन्वर्जेंट थर्ड ऑप्शन आ जाएगा इसका। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, जिब्रेलिन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। हाँ भाई, इंसुलिन को हम ओरली नहीं दे सकते क्योंकि इंसुलिन प्रोटीन है और प्रोटीन गट में क्या हो जाएगी? डाइजेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इट विल डाइजेस्टेड इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। डीएनए फ्रेगमेंट एक्सट्रैक्टेड, हाँ, डीएनए फ्रेगमेंट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन बी यूज्ड इन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एब्सोल्युटली राइट। स्मॉलर साइज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, ठीक है, कहां पर जाएगा? टूबर्स एनोड, बिल्कुल सही। और हैवी साइज का कहां रह जाएगा? टूबर्स वेल, जहां बेल आपने कैथोड लगाया है वहां रह जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। ठीक है, अभी तरुण सर कराते हैं इसको। नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बॉटनी, हाँ, फिर अगेन 179 मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड। ये कॉमन डिसीज थी जो था भाई, क्वेश्चन हर सकता। तो एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा क्या है भाई? एल्वुलर वॉल डैमेज, एल्वुलर वॉल डैमेज हो। टेनापैक्टोरस एक्टिव इन टिटेनी रैपिड स्पाज्मिंग, सेकंड फोर्थ फर्स्ट, सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन आएगा। ठीक है, कार्डियक एक्टिविटी ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड बाय नोडल टिश्यू से, यस। स्पेशल न्यूरल सेंटर इन मेडुला ऑब्लोंगेटा, यस। भाई मेडुला ऑब्लोंगेटा तो सबको रेगुलेट कर ही रहा है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, आप समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है, वैसे तो ठीक है। एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन, यस, ये भी रेगुलेट भाई। मेडुलरी हार्मोन एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, वो इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम करते हैं वैगसनल और एसिलेटरी नर्व के थ्रू। ठीक है, एड्रेनल कॉर्टिकल हार्मोन, नो। तो तीन ऑप्शन आएंगे, ए सी सी ऑप्शन है, ए बी सी, डी नहीं होगा। कॉर्टिकल हार्मोन हार्ट बीट को बढ़ाते घटाते नहीं है। कॉर्टिकल में तो वही जोना ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस है। ठीक है, तो क्या सी आ जाएगा? ऑप्शन है ए बी सी, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ओके सर, जूलॉजी तो कंप्लीट है, आ जाओ। हाँ, 180 क्वेश्चन कंप्लीट है, आ जाओ। ठीक है, अब बॉटनी देख लेते हैं। ठीक है, पेपर बहुत सही था। ठीक है, मतलब फिजिक्स मुझे पता है आपको लग रही है टफ, क्योंकि फिजिक्स को आप हल्के में ले लेते हो, कंसेप्चुअल नहीं लेते, बस इसीलिए। ठीक है, जबकि बायो अच्छी है, कंसेप्चुअल है। ठीक है, जो रेगुलर क्लास किए हैं और लास्ट टाइम पर बायो में रिवीजन भी किए हैं, तो अब आप खुद, मैं बोलूंगा नहीं आपको, खुद आप देख लो। लास्ट टाइम जो हमने रिवीजन सीरीज ली है, ठीक है, उसमें लगभग सारे क्वेश्चन है जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है वो रेगुलर क्लास के अंदर है। ठीक है, तो लगभग पूरा पेपर आपको यहां से मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, अब बॉटनी स्टार्ट करते हैं तरुण सर, है ना? तो जूलॉजी आपकी कंप्लीट है, अब बॉटनी स्टार्ट करते हैं, तब तक केमिस्ट्री और फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब ये देखो, कमेंट में ये जरूर बताओ, कमेंट में ये जरूर बताओ कि पेपर आपको क्या लग रहा है। ठीक है, कि किस हिसाब से है आपके हिसाब से, बायो किस तरीके से, केमिस्ट्री कैसे, मतलब आपके हिसाब से। क्योंकि जिस बच्चे ने कंसेप्चुअल पढ़ाई की है उसके लिए पेपर ठीक है, जिसने कंसेप्चुअल पढ़ाई नहीं की, ठीक है, रटाई की है, उसको थोड़ा टिपिकल लगेगा। तो टेंशन मत लेना, ठीक है, डीमोटिवेट मत होना। ठीक है, पर इतना है कि मोस्टली बच्चों के लिए पेपर थोड़ा सा जो बता रहे हैं मैं सुन रहा हूं कि फिजिक्स सर थोड़ी सी मतलब आई है। ठीक है, तो इसके हिसाब से कट ऑफ तो थोड़ी सी आपकी डाउन ही जाएगी। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, कट ऑफ बहुत ऊपर नहीं जाने वाली कट ऑफ इस बार आपकी। ठीक है, 630 640 पर पिछली बार कुछ 650 पर ही बच्चों को नहीं मिला था, आप समझ रहे हो? हाँ, तो इस बार 650 पर तो सब कुछ मिल जाएगा, मतलब और नीचे पहुंच जाओ 600 तक भी बच्चों को मिल जाएगा, और हो सका तो 590 और 580 तक बच्चों को मिल सकता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। क्लियर है बिल्कुल? हाँ,
चलो बेटा जल्दी जल्दी से बताता हूँ, एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। मैं और एमडी सर 5 मिनट के एक आंसर की अलग से बना के अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ पहुंचे थे हम लोग, कहाँ से सर, कुछ आइडिया नहीं है मुझे तो। 91 से मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी से, जो मार्क कर दिए थे। हाँ मैं 91 से बता देता हूँ, आपको पेपर दिख रहा होगा, बस सबसे इंपॉर्टेंट ये है। एपो एंजाइम आएगा पहले वाले में, दूसरे वाले में प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी सन है और रेट ऑफ प्रोडक्शन ये गलत हो गया, ये जीपीपी की दे रखी थी, एनपीपी मान लिया हमने, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट 2 इनकरेक्ट, ठीक है। थर्ड ले लेते हैं फटाफट से, 94 है टिपिकल एंजियोस्पर्म, ये ठीक है, असर्शन ठीक है, रीजन गलत है। क्यों, उसमें 2 पोलर न्यूक्लियस एगेपरेटस में दे रखा है, तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। उसके बाद नियोप्लास्टिक सर ने करा दिया, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक सीड्स आर नेकेड, है ना, सीड्स आर नेकेड, सीड्स एब्सेंट नहीं होते, फ्लावर नहीं होते उनमें। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्रोमोसोम 1 में मैक्सिमम है, रूबिस को क्या कराता है, कार्बोक्सिलेशन कराता है, 99 का सेकंड हो गया। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन ये तो हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इंजीनियर, इली लिली वाला तो एमडी सर कराते हैं। उसके बाद आ जाते हैं असर्शन रीजन वर्टिब्रेट हो गया। हाँ भाई स्पिंडल फाइबर का काम बताओ, 103 क्या करता है, सेपरेट करता है क्रोमोसोम को अल्फर्ड हर से। मुझे हेट्रोक्रोमेटिन देखना है, तो डी क्या है, डेंसली पैक्ड है, तो डी का सेकंड आ जाएगा, तो डी का मेरे पास सेकंड आ जाएगा। ए का फोर्थ आ रहा है क्या, डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, बहुत बार किया हमने ये। उसके बाद आ जाओ एडिनोसिन क्या है बेटा, न्यूक्लियोसाइड है, तो ए का 3 है, और एडिनाइलिक एसिड क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, बी का 2 है, ए का 3 बी का 2, और सी का क्या है हमारे पास, एडेनिन क्या है, नाइट्रोजिनस बेस, फर्स्ट आंसर है। रीनल पोर्टर नहीं करना। अच्छा, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री एमआरएनए साइटोप्लास्ट टू ये गलत हो गया, ए गलत हो गया, इसमें बी सी डी आ रहा था बेटा, ये गलत है ना, बेस पेयरिंग ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, ये तो है नहीं, बी सी डी आएगा, बी सी डी आएगा, ठीक है। उसके बाद ये पीसीआर करा दिया सबने। उसके बाद विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल, द फ्लावर प्रोड्यूस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन गेन इन विंड एंड वाटर, दोनों ठीक है पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा। कमनसलिज्म बेटा, एपीफाइट वाला क्वेश्चन जो है कमनसलिज्म आंसर है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास फ्रॉग रेस्पायर, भाई हमारा काम नहीं है, एमडी सर का था। उसके बाद आते हैं पार्थेनोकार्पी इंड्यूस बाय ऑक्सिन, सही है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कैन बी इन्वॉल्व इन प्रमोशन इनहिबिशन ऑफ सेल, ये तीनों ठीक है। एब्सिसिक प्रमोटर नहीं है, और एपिकल डोमिनेंस लेटरल बड नहीं बनाता, एपिकल डोमिनेंस का मतलब टिप ग्रो करेगी, ए बी सी आएगा बेटा ये, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, हाँ याद करो मैंने कैसे याद कराया, बियर और उस विस्की को, याद है किसी को, हमने बोला था बियर और क्या, वाइन, ये वो है अनडिस्टिल्ड है, ठीक है। विस्की और ये क्या नाम है, ब्रांडी और रम, ये डिस्टिल्ड है, तो बियर हमारे पास अनडिस्टिल्ड हो गई। अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या, ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं है, एक्स लिंक नहीं है, नॉन पेंडेलियन, हमने पढ़ा ना मेंडेलियन और नॉन मेंडेलियन कि उसको फॉलो नहीं करता। अब जाइगोमॉर्फिक, इससे आसान क्वेश्चन नहीं आ सकता, ये बोनस है। अच्छा, कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन, एजोटोबैक्टर एनाबीना नॉस्टॉक ऑसिलेटोरियम, माइक्रोब्स में दे रखा है, ये डी आ गया इसका, तो डी मतलब यहां पर ओनली डी, ठीक है। एक्सिटू कंजर्वेशन में क्या आएगा, जूस एंड बॉटनिकल गार्डन, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा, ठीक है, रामदेव मिश्रा, यस। अब आ जाते हैं बेटा इन आरएनए वर्ल्ड, आरएनए इज कंसिडर, याद करो हमने बढ़िया से पढ़ा था कि आरएनए अनस्टेबल होता है और वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। रेजिस्ट के लिए उसने क्या किया है, रिपेयर इवॉल्व किया, तो 1 and 2 बोथ 1 and 2 बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, यस। अब ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल डू नॉट इंटरेक्ट, ऐसा हो ही नहीं सकता, टीआरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए डू नॉट इंटरेक्ट विद एमआरएनए, ये सही क्यों किया, गलत है बेटा ये तो। आरएनए आई टेक प्लेस इन ऑल यूकेरियोटिक, तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, ठीक है। ऑल सिम्बायोटिक नहीं होगा, ये आ जाते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, हाँ भाई क्लॉट बस्टर की तरह काम करता है। उसके बाद आ जाते हैं काइनोडर्म, मुझे नहीं गाना, हाँ टेरिडोफाइट, क्या कहानी है इसमें, टेरिडोफाइट क्या है बेटा, इसमें से साल्विनिया, ए का फोर्थ है, ए का फोर्थ है। ब्रायोफाइट क्या है मेरे पास, पॉलीट्राइंगल, बी का 2 है, ए का फोर्थ है, और बी का क्या है, थर्ड है, सही है। सी का क्या आएगा, एंजियोस्पर्म, साल्विया, सही है। साल्विया किस में आता, साल्विया और मस्टर्ड, है ना, सही। और देखें इसमें थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, इसको ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइट्स हेल्प इन द जामा, हेल्प इन वन ऑफ द फॉलोइंग, क्या करेगा, जामा किस में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन ही, वो तो जामा बड हेल्प करती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, किस में हेल्प करती है बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। दूसरा कह रहा है प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल्जी अपरेटस, ये क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सोचना था इसमें।
द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल्जी apparatus इज पैकेज ऑफ मटेरियल मेड बाय ईआर एंड डिलीवर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट। कर चुके हैं हम लोग ये, ठीक है। वेसिकल कंटेनिंग मटेरियल मेड बाय ईआर फ्यूज विद द सिस फेज और ट्रांस से निकलता है। तो ये ठीक है, कहीं ना कहीं एक्सप्लेन भी कर रहा है, पर इसके ऑप्शंस कहां है हमारे पास? अभी इस पेज पे है, हाँ है, असर्शन है और इसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। बच्चे के काफी ठीक भी हैं जिसका है पेपर ये। हाँ भाई, ये रिडक्शनल बायोलॉजिस सेल वाले पे दे रखा है, फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लाइन है मेरे ख्याल से, ये लाइन है हमारे पास, फिजिको केमिकल वाली लाइन है बेटा, ठीक है, लाइन है ये, ठीक है, यस लाइन है, इसको करते हैं प्रॉपर तरीके से। हाँ, रिडक्शनल बायोलॉजिस्ट जो है फिजिको केमिकल अप्रोच है, सही है, ठीक है। उसके बाद चल देते हैं हम लोग एविल क्वाड्रेट क्या है? एविल क्वाड्रेट क्या है? कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ए का थर्ड है, ए का थर्ड हो गया। बी का क्या लेंगे हम लोग? एक्स सिटू कंजर्वेशन में क्रायो प्रिजर्वेशन, बी का फर्स्ट लेंगे। सी क्या है? लेंटाना, एलियन स्पीशीज है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं बेटा, कितनी मियोसिस माइटोसिस होगी? फीमेल गेमेटोफाइट, पर ध्यान से पढ़ना इस था इसमें, ये किससे बना रहे थे? मेगास्पोर मदर सेल से। तो मेगास्पोर मदर सेल से एक मियोसिस कितनी? 3 माइटोसिस होंगी, ठीक है। फिग फ्रूट इज नॉन वेजिटेरियन फ्रूट इन क्लोज। बेटा इसका मैं आंसर, अब मेरे हिसाब से स्टेटमेंट 1 गलत है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है। नॉन एक्चुअल में क्या होता है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे हो सकता है कि इसमें किसी कोई कुछ गलत बताए या कुछ हो। मेरे हिसाब से फर्स्ट का जो है ना ये वाला आंसर कि फिग फ्रूट इज नॉन वेज, भी कुछ दिन पहले काफी वो चला था इस पे कि यार फिग जो होता है, अंजीर जो होता है वो नॉन वेज होता है। एक्चुअल में क्या होता है, वो वाष्प मर तो जाता है पर वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसका कोई बॉडी पार्ट रहता नहीं है अंदर फ्रूट में, वो सीड होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ टाइनी सीड्स करो। तो इसका हो सकता है आपको कुछ बड़े प्लेटफॉर्म पे कहीं पर आंसर भी गलत मिले, बहुत हाई चांसेस हैं इसके गलत मिलने के। आपने क्या लगाया इसका बेटा? आपने क्या लगाया इस वाले क्वेश्चन का? फिग और वास्प का फर्स्ट क्या है? गलत है, सेकंड ठीक है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, वो उसमें रह जाता है। मेरे हिसाब से तो फर्स्ट गलत होना चाहिए, है ना, फर्स्ट गलत होना चाहिए बेटा। यस 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 बच्चे आप हाँ, मतलब बहुत सारी कोचिंग हो सकता है, कुछ लगा जब तक एनटीए ना दे मैं नहीं मानूंगा जहां तक मुझे लगता है, पर मैं एक बार देखूंगा बहुत सारी जगह से। पर मेरे हिसाब से फर्स्ट गलत है, क्योंकि एक बार रील बहुत चली थी ये, है ना, सेंस ऑफ टेपिटम डेंस साइटोप्लाज्म है, क्योंकि उसको क्या करना है, खाना बनाना है खूब सारा, तो उसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। यूकैरियोटिक राइबोसोम एटीएस है, प्रोकैरियोटिक दोनों सब यूनिट है, एटीएस में 60-40 ये तीनों ठीक है, एबीसी, बाकी गलत है। अच्छा, हीम ग्रुप के लिए मैंने कितनी बार आपको याद कराया, कैटलेज परऑक्सीडेज, याद कर लो सारा। उसके बाद कह रहा है लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट में स्टार्ट किससे कर रहे हैं हम लोग? स्टार्ट किससे कर रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ आर्कीगोनियम एंड एंथ्रीडिया से। उसके बाद क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? प्रोथैलस स्टेज आएगी, मियोसिस इन स्पोर मदर सेल, फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ आर्की ट्रांसफर। देखो बेटा DEC 7 होना चाहिए, DEC 7 होना चाहिए, कहीं पर है DEC 7, DEC 7 में ये रहा। अब ये देख लो फर्स्ट और थर्ड में से कौन सा आएगा, और कहीं है ही नहीं DEC 7। फर्स्ट थर्ड में से देखते हैं क्या आ रहा है। बी क्या है? मियोसिस इन स्पोर मदर सेल, और ए क्या है? प्रोथैलस स्टेज, हाँ, और DE क्या है? मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। हाँ भाई, क्या लगा है इसका, देखें एक बार, क्या लगा है भाई इसका? हाँ, क्या लगा है इसका? मेरे हिसाब से सी आएगा भाई इसका, क्योंकि क्या हुआ है, मेरी बात सुनो ध्यान से। सबसे पहले इसने क्या किया? मियोसिस करी है स्पोर मदर सेल पे, फिर प्रोथैलस बना होगा, ठीक है, उस प्रोथैलस पर आर्कीगोनियम ये बनाएगा, फिर ये फर्टिलाइजेशन लास्ट में आएगी, तो थर्ड आंसर आएगा इसका। हो सकता है यहां भी कुछ कंफ्यूजन मिले आपको, ठीक है। चले आगे। हाँ, अब क्या है? एस्परजिनस हाउस होल्ड में क्या यूज नहीं करते? मेरे हिसाब से 2 चीजें यूज नहीं करते। एक तो आपका एस्परजिलस नाइगर यूज नहीं करते, ट्राइकोडर्मा AC यूज नहीं करते, तो A और C नहीं यूज करते। फोर्थ आ जाएगा क्या है? साइलेंसिंग नहीं है। कॉम्प्लेक्स 2 को कहते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, कर चुके हैं हम लोग ये आराम से। उसके बाद आ जाओ, फर्स्ट खत्म करते हैं फटाफट से। ये बेटा गलत है ना, सर्कल में ये क्या है? ये एक्टिनोमॉर्फिक का जाइगोमॉर्फिक, गलत हो गई। स्टेटमेंट 2 ठीक है, जी के नीचे लाइन, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट, 2 ठीक है ये। उसके बाद आ जाओ, इन इकोसिस्टम देयर इज यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। इकोसिस्टम
नॉट आना चाहिए, नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड लॉ फॉलो करता है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, 2 इनकरेक्ट है। ठीक है, याद करो लास्ट में बोला था, इसकी एक बार यूनिट देख लेना, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। याद है लास्ट में बोला था आपको, आप चेक करना अपने जरा सारे। ठीक है, अब ये वाला क्या था बेटा, ये क्वेश्चन जो था आपको यहां से बनाना था। अगर कैरियर जो है वो मेरे ख्याल से XCX फीमेल है और ये XY है, अफेक्टेड है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, कैरियर पूछ रहा है और नो डिजीज पूछ रहा है। तो XC डिजीज आ गया, XC के साथ Y आ गया, XC आ गया और XY आ गया। तो मुझे बता दो फटाफट से, तो नो डिजीज एक हो गया, ठीक है, और कैरियर कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये दोनों डिजीज हो गए। तो 1/2 आएगा, 50% सेकेंड आ जाएगा। एल्यूरॉन लेयर बाई प्रोटीन की, फिर मेरे पास ये तो कर लिया हमने, क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल बी विबग्योर, किसको याद है ये, ब्लू ग्रीन येलो, ग्रीन येलो, ब्लू ग्रीन और ग्रीन येलो, फर्स्ट और थर्ड, ए का थर्ड और बी का फर्स्ट, ए का थर्ड बी का फर्स्ट। इसने गलत कर दिया बेचारे बच्चे ने, ए का थर्ड और बी का फर्स्ट। हाँ सही, फोर्थ आ रहा है, हाँ फोर्थ आ रहा है। हाँ एग्जाम टफ था बेटा, नो डाउट। हम लोग क्या करें बताओ, इसमें आप पढ़ा ही सकते हैं ना। किसने बोला था, जॉर्ज गैमो, 3 साइंटिस्ट, हिस्टोन में लाइसिन आर्जिनिन, उसके बाद मीजोजोम होते हैं बैक्टीरिया में, रो फैक्टर, ठीक है, रो फैक्टर। आगे आ जाओ फटाफट से। हाँ भाई फर्स्ट डिजिट ये सब कर दिया एमडी सर ने। यहाँ आ जाओ, स्क्यूटेलम क्या होता है बेटा, स्क्यूटेलम क्या है, कॉटलिडन ऑफ मोनोकोट, वैसे ग्रासिस होता है, ये गलत है पर पता नहीं ये क्यों कर देता है, चलो ठीक है। नॉन अल्ब्यूमिनस में ग्राउंडनट, ए का 2 बी का 3, ए का 2 बी का 3, ये बच्चा ने ठीक किया वाला, उसका वो गलत हो गया। नॉट ट्रू, हाइपोडर्मिस पैरेनकाइमेटस नहीं होती, याद करो स्क्लेरेनकाइमेटस होती है। अच्छा ये हो चुका है, आगे चलते हैं। 170 देख लेते हैं, हमारे पास सेनिसेंस, मोबिलाइजेशन करनी है फ्रूट की, यस ठीक है ये। उसके बाद आ जाओ बेटा, देखो इसमें अदर देन हाइड्रोजन लिखा है, अगर हाइड्रोजन होता तो ये होता हमारे पास क्या, डीहाइड्रोजनेज। ट्रांसफरेज क्या होता है, ग्रुप ट्रांसफर करता है अदर देन हाइड्रोजन, यस, ग्रुप ट्रांसफर करता है अदर देन हाइड्रोजन, यस। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्यूजन ऑफ एंथ्रोजॉइड, ये देखो एक और फिर लाइफ साइकिल का क्वेश्चन है ब्रायोफाइट की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्यूजन ऑफ अटैचमेंट, बी से चालू कर लेते हैं इसको, डी से कर सकते हैं क्या, फॉर्मेशन नहीं, बी से चालू करते हैं, अटैचमेंट हो गया। उसके बाद क्या बन रहा है, रिलीज ऑफ ये हो गया, फिर स्पोरोफाइट फ्यूजन बी ई, देखो बी हो गया, ये अटैचमेंट है सबस्ट्रेटम पे, रिलीज कर लेते हैं, फिर क्या कर लेते हैं, फ्यूजन ऑफ बी ई ए, ये ठीक लग रहा है, डी सी, डी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट, सी क्या और कुछ बन सकता है, बी ई ए, डी क्या है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट, और सी क्या, रिडक्शन डिवीजन, ठीक है। और डी बन सकता था क्या, डी ई ए, डी है फॉर्मेशन ऑफ डी ई ए, तो बन ही नहीं सकता, ये बनेगा, ठीक है भाई। ये F2 की फिनोटिपिक जनरेशन 9331 है ना, खत्म। अब क्या है, मल्टी सेलुलर हेट्रोस्ट्रोप, स्टार्ट करेंगे प्रोकैरियोट से, सी से चालू कर रहे हैं, सी से 2 चालू हो रहे हैं, फिर उसके बाद ई है, ए है, डी और बी में से देखो, डी और बी में से क्या आएगा, ऑटोट्रॉफ, डी आएगा विद टिश्यू, देख रहे हो, टिश्यू और ऑर्गन लेवल। ऑर्गन सिस्टम किसमें है बेटा, ऑर्गन सिस्टम इसमें बी में, तो हमने चालू किया, डी पहले आएगा, फोर्थ आ गया, ठीक है। अब आ जाओ, सेंट्रोमियर किसमें होता भाई, सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रिस्टे माइटोकॉन्ड्रिया, सी का फर्स्ट है, सी का फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। डीएन अपॉन डीटी आर एन, डीएन अपॉन डीटी आर एन, के माइनस एन अपॉन में के, फोर्थ आ गया, ठीक है। और कुछ रह गया, खत्म हो गया, ठीक है। सर्वेश सर बेटा डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री में, उनको दिखा दूं कहां पर है ना। हाँ हाँ मुझे उतना ही बताना था सर, बच्चों को आंसर की देनी है प्रॉपर। अब वो बेचारे मैथ, उनका थोड़ा फिजिक्स फंसा है, अब यहाँ पर मतलब हमें सहयोग भी है, बच्चों को बोलना चाहिए कि थोड़ा सा पेशेंस के साथ देख लें अपने आंसर्स, एक बार मैच कर लें, है ना। उसके बाद एक बार हम लोग बात करेंगे बच्चों से, है ना। ये कोई वो नहीं है कि कोई मेडल नहीं जीत लिया हम लोगों ने, कि सारा पढ़ा है उसमें से आया है, पर बच्चे बेचारे परेशान भी हैं कुछ। चलो सर ये करा दो आप, यही वाला क्वेश्चन है NHBS4 वाला, केमिस्ट्री देख लो भाई। हाँ केमिस्ट्री ला करा देता हूँ।
हाँ बच्चों, ये केमिस्ट्री करा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। 1 मिनट दो बस, ज़रा ये सब लगा लूँ, फिर आराम से कराता हूँ। एमडी सर आई थिंक बाहर होंगे। तो बच्चों आ जाओ, आप लोगों को बताता हूँ केमिस्ट्री के आंसर। जल्दी जल्दी आंसर की बता दूंगा, है ना। और जहाँ पे गड़बड़ है, एनटीए ने थोड़ी सी गड़बड़ कर रखी है, वहाँ पर आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि केमिस्ट्री में किस जगह पे क्या गड़बड़ है, ठीक है। तो चलो आप लोग रेडी हो जाओ, आंसर बताना स्टार्ट करता हूँ आपके लिए। गौर से सारे बच्चे ध्यान देंगे आंसर क्या है, ठीक है। रेड पेन से मैं टिक कर रहा हूँ और साथ साथ में एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूँ। सभी बच्चों को यदि याद हो तो मैंने आप सब बच्चों को पढ़ाया था कि रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। देखो सोडियम बोरोहाइड्रेट एस्टर को रिड्यूस नहीं करता। सोडियम बोरोहाइड्रेट किसको रिड्यूस करता है? अल्का का एसी। एल्डिहाइड, कीटोन और एसाइल क्लोराइड, तो ये आंसर नहीं है, इसका आंसर 4 सही है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट सबको रिड्यूस कर देता है अल्कोहल में। मेटल जो होता है वो सबको रिड्यूस कर देता है अल्कोहल में, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 4। मैं आंसर बताता जा रहा हूं। अब इसमें देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, एसिडिक स्ट्रेंथ लगानी है। तो जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाएगी, तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखो मैंने कहा था टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप टेस्ट से क्वेश्चन आएगा। लासग्ने टेस्ट है, लासग्ने टेस्ट में ये वाली रिएक्शन नहीं होती है, कॉपर वाली, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन का आंसर बच्चों थर्ड है, 69.3 आएगा। हाँ 69.3 आएगा। 40 नंबर क्वेश्चन जो है उसको मैं बता देता हूं। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर 4 है, ठीक है, कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों ही के दोनों फॉल्स है। 51 नंबर क्वेश्चन आप सभी बच्चे जानते हैं कि थोड़ा सा इसका आंसर गलत है। देखो यहां पर भी कितना मॉलिक्यूल है? 1, और यहां पर भी कितने मॉलिक्यूल है? 1। तो कंडक्टिविटी लगभग सेम होगी। लगभग क्या होगी? कंडक्टिविटी सेम होगी, क्योंकि आयन यहां पे क्या है? सेम है। तो इसके 2 आंसर होंगे, 3 आंसर होगा, 4 आंसर होगा। तो आप सभी बच्चों को इसका या तो बोनस मिलेगा या ये क्वेश्चन हटाया जाएगा, क्योंकि इसके 2 आंसर पॉसिबल हैं, 3 एंड 4। इसका आंसर फर्स्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट कैसे जाएगा? 1 मिनट। हाँ नेक्स्ट। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर जो मैंने बनाया है 53 का आंसर बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट। अच्छा ये मेरी की है लग रहा है। इसका आंसर 3 होगा। अब इसका आंसर निकालोगे तो थर्ड आएगा, ठीक है। 74 का बहुत सिंपल है। पोटेशियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की -1 होती है और सल्फर की +6 होती है। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखोगे 54 का बच्चों आंसर जो है वो फर्स्ट है। 54 का आंसर फर्स्ट है एंड 56 का आंसर यदि देखा जाए तो भी फर्स्ट है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं 57 का आंसर बेटा फर्स्ट है। 57 का आंसर फर्स्ट है। आप लोग आंसर लगाते चले जाएं, आप सभी बच्चे आंसर अच्छे से लगाइए। अब जरा देखो यार बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, तो इसमें कहा गया नॉट गिव बेंजीन, तो बेंजीन ये नहीं देगा, क्यों? क्योंकि ये अल्कोहल बनाएगा। वाटर आपने डाला है तो ये अल्कोहल बनाएगा, ये अल्कोहल बनाएगा। अब इसका आंसर 59 क्वेश्चन का आंसर बच्चों थर्ड है। 60 क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट है और 61 क्वेश्चन नंबर भी मेरे हिसाब से गड़बड़ है। मैं क्यों कह रहा हूं बताता हूं। देखो ये वाला जो स्टेटमेंट है बी वाला स्टेटमेंट जो है मेरे हिसाब से ट्रू है। क्यों ट्रू है उसका रीजन आपको बताता हूं। देखो पॉलिंग स्केल में ठीक है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.16 होती है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.04 होती है। तो देखो यार डाटा एकदम सेम नहीं है, मगर इन जर्नल, गौर सुनिएगा, मगर इन जर्नल हम लोग पढ़ाते समय
टीचर जो होते हैं पढ़ाते समय वो कह देते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती है, मगर ये परफेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। इसी वजह से मेरे हिसाब से बी भी ट्रू है, और यदि बी ट्रू कर दो तो कोई भी आंसर नहीं मिलता है, क्योंकि बी सिर्फ एक में है, सी में, और जब सी में आंसर बी है तो वहां ए गलत है, ए गलत लिखा है। तो यदि बी स्टेटमेंट को सही माना जाए तो आंसर है ही नहीं, कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो यदि आप मेरे से पूछो कि यार इतना बड़ा पेपर है, तो इतना बड़ा पेपर डाटा के बेसिस पे चलता है, आपकी हाइपोथेसिस पे नहीं चलता है कि आपने क्या सपोज कर रखा है, तो उसके बेसिस पे ये नन ऑफ दीज होगा, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इसको बच्चों को बोनस मिलना चाहिए, मगर यदि इन जर्नल स्टेटमेंट मान ले तो फिर आंसर 4 सही है, तो फिर आंसर 4 सही है, क्योंकि बी स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। तो जब बी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा तो सी स्टेटमेंट सही है और ई स्टेटमेंट सही है, तो सी और ई स्टेटमेंट परफेक्ट सही है, तो फिर 4th आंसर आएगा। तो जिन बच्चों ने 4th लगाया है उनको भी नंबर मेरे हिसाब से मिलना चाहिए, और जिन बच्चों ने छोड़ दिया है उनको भी नंबर मेरे हिसाब से मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मेरे से भी क्वेश्चन छूटता, क्योंकि मुझे ये आता है ना। तो जब मुझे ये आता है तो मैं कंफ्यूज रहूंगा कि यार क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल में 3.16 होती है, नाइट्रोजन की 3.04 होती है, तो लगभग सेम है मगर परफेक्ट सेम नहीं है। तो क्वेश्चन करते समय हम लोग लगभग सेम लेके क्वेश्चन कर देते हैं, मगर रियलिटी में सेम नहीं है। तो जिन बच्चों ने 4 लगाया है वो वे भी कर रहे हैं, उन सबका आंसर 4 बिल्कुल परफेक्ट सही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर या तो फिर बोनस मिलेगा, और बोनस मिलेगा तो सबको मिलेगा। तो जिन्होंने 4 लगाया है वो बिल्कुल बिंदास रहे, या तो उनका आंसर ठीक कर दिया जाएगा या फिर सबको बोनस दे दिया जाएगा। ठीक है, बात समझ गए ना? इस क्वेश्चन में एरर क्या है? सब लोग समझ गए इस क्वेश्चन में एरर क्या है? इसलिए मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छा, ये देखिए, ये और 62 का आंसर 3 होगा, ठीक है, और 63 का आंसर 4 होगा। अच्छा, 64 का आंसर बेटा जो मैंने बनाया है, 64 का आंसर सेकंड है, थर्ड नहीं होगा। रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक है, और हाँ गलत है, गलत, सॉरी, ये नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो थर्ड होगा, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, थर्ड होगा, बिल्कुल सही है। अच्छा, 65 का आंसर डिफ्रैक्टोज होगा, और 66 का आंसर सी होगा, 6 स्ट्रक्चर बनना है, और 67 का आंसर ये होगा फर्स्ट 0.033, और 68 का आंसर सेकंड होगा, ठीक है, एंड 69 का आंसर फर्स्ट होगा। और बेटा जो पढ़ाया है फिजिकल में तो एक एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आए हैं सब पढ़ा रखे हैं। फिजिकल का तो सारा क्वेश्चन एक एक बच्चे ने सही किया होगा, क्योंकि सब बता रखा है, उसी तरह के क्वेश्चन आए। अच्छा, 70 जो है निगेटिव डेविएशन होगा। 71 क्वेश्चन का आंसर, 71 क्वेश्चन का आंसर बच्चों, एक मिनट रुक जाइए, 71 क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट होगा। 72 क्वेश्चन का आंसर बेटा फर्स्ट होगा, ठीक है ना, फर्स्ट। एंड 73 क्वेश्चन का आंसर सेकंड होगा। आप सभी बच्चों को पढ़ाया गया है, यदि आपको याद हो तो लिखा रखा है कि 99.9% रिएक्शन खत्म होने में T½ का 10 गुना समय लगेगा अप्रॉक्स। नोटबुक में भी लिखा रखा है, इस पर क्वेश्चन भी करा रखा है। देखो 74 का आंसर जो होगा थर्ड होगा। 74 बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको कैलकुलेशन करनी है। 75 का आंसर थर्ड होगा। 76 का आंसर सेकंड होगा। बच्चों आप लोग अपनी अपनी आंसर की मैच कर लें, क्योंकि ये समय है सिर्फ आंसर की मैच करके अपने नंबर देखने का और जो विवादित क्वेश्चन है उन पर डिस्कस करने का, है ना। और फिर वीडियो सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से दे देंगे। अब देखिए 77, यदि मैं 77 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो इसका आंसर है थर्ड,
ठीक है, ये जिस बच्चे का भी पेपर था उसने बहुत सारे क्वेश्चन सही कर रखे हैं। और 78 बायो से रिलेटेड क्वेश्चन है जो केमिस्ट्री में आया है, इसका आंसर है 4th। 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 1st और 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 4th और इसका आंसर है 3rd। अब जरा देखो, इस क्वेश्चन का आंसर है 3rd, ठीक है, एंड इस क्वेश्चन का आंसर है 4th। 83 का बच्चों आंसर है 4th। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को ही मेन एलिमेंट किसको बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। हाँ, लिबोरेटरी जो हमारा अल्फा डी ग्लूकोज होता है। 84 का आंसर है बेटा 2nd। 85 सब तैयार है ना? 85 का बच्चों आंसर है 2nd। 86 का बच्चों आंसर है 2nd और 87 का आंसर है 4th एंड 88 का आंसर है 2nd। 89 क्वेश्चन का आंसर है 3rd। 90 नंबर क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखो, गिग्नार्ड रीजन को एक्सेस में लिया गया है, तो जब गिग्नार्ड रीजन को एक्सेस में लोगे तो यहां पर भी अटैक करेगा, यहां पर भी अटैक करेगा, इस वजह से आपका आंसर आएगा ये 4th। अब सारे बच्चे ध्यान दें, केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन में दिक्कत है। 61 नंबर क्वेश्चन, मगर 61 नंबर क्वेश्चन में किसी बच्चे ने 4th आंसर लगा रखा है तो उसका आंसर सही माना जाएगा। और एक क्वेश्चन और है जिसमें मिनिमम कंडक्टिविटी पूछी गई है, बस बाकी सारा क्वेश्चन केमिस्ट्री का ऐसा है। और बच्चों, जो हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है, यदि किसी ने बच्चे ने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी है मेरे से, तो उन सबको पता है डिट्टो कॉपी से पेपर है। उसी तरह के क्वेश्चन है, जिस तरह के हजारों क्वेश्चन बार बार कराए हैं। मैंने YouTube चैनल के अंदर ही फिजिकल केमिस्ट्री इतनी बार कराई है कि ये सारे क्वेश्चन, लगभग इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने करा रखे हैं। और केमिस्ट्री का पेपर जो है अच्छा पेपर है, ना तो इजी है ना टफ है, कि बहुत टफ हो ऐसा भी नहीं है, बहुत इजी हो ऐसा भी नहीं है। पेपर हमारा अच्छा है, जैसा नीट में पेपर आना चाहिए डिट्टो वैसा ही पेपर आया है, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, आप सभी बच्चे टेंशन बिल्कुल ना लें। आपके पेपर में जो नंबर आएंगे उसके हिसाब से क्या क्या बन सकता है, ये सारी बातें हम लोग को बताएंगे, सारी बातें हम आपको बताएंगे। हाँ हो गया। अब एसीपी सर आपको फिजिक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। एसीपी सर 94 से ही स्टार्ट होगा ना? नहीं अपना तो 1 से होगा, 91 से? नहीं 1 से। अच्छा 1 से होगा, तो इसका मतलब आपकी पीडीएफ सबसे ऊपर होगी। और ये 1 होगा, है ना? लेकिन ये पूरा दिख रहा है। ये अलग पेपर, रुक जाओ, मुझे लग रहा है कि कटा सही नहीं है, स्क्रीनशॉट सही नहीं आया। ये अलग छोटा कर दूंगा ना, देखेगा सब में बाकी में सही है। 1 मिनट देखता हूँ। हाँ बाकी सब में सही है, बस उसी में दिक्कत है। इसको भी जूम आउट करना पड़ेगा। हाँ मैं थोड़ा सा कर दूंगा जूम आउट, फिर स्क्रीन थोड़ी कम दिखती है बच्चों को। पीछे वाला 2nd नंबर की रिंग है। हाँ हाँ हाँ, यस यस यस। हाँ बेटा, ये सारी आंसर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाएगी। आप लोग आंसर की उससे जल्दी से जल्दी मिला लीजिएगा। हाँ बेटा, हालत खराब कर दी फिजिक्स ने। ठीक है सर, ये लो आप टेंशन मत लो बेटा, हालत खराब सिर्फ आपकी नहीं है, सभी की है, सभी की। इवन हम भी बहुत परेशान हैं। मतलब हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके का पेपर नीट कभी पूछ सकता है। मतलब इसमें 45 क्वेश्चंस में 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे हिसाब से नीट के इस कंपटीशन वाले, मतलब 1 घंटा का टाइम देते हो यार तुम फिजिक्स के लिए। चलो हम बचा के टाइम 1 घंटा 10 मिनट निकाल लेते हैं।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जेई लेवल के क्वेश्चंस पूछ लोगे। जेई में भी मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसी बात कर रहा हूं जो जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, जिनको सोल्व करने के लिए बहुत अच्छी मैथमेटिकल अप्रोच की जरूरत होती है। बिल्कुल बेसिक्स, बिल्कुल बहुत ज्यादा मतलब बहुत टफ डिफिकल्ट। एक क्वेश्चन तो ऐसा मतलब पूछो मत, ठीक है। तो ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पे हमें स्कोर, मिनिमम स्कोर पार नहीं करना है, यहां हमें बाकी लोगों से कंपीट करना है। और यदि पेपर टफ है तो सभी के लिए टफ है, इजी है तो सभी के लिए इजी है, ठीक है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो परेशान बिल्कुल मत होना बेटा, परेशान बिल्कुल मत होना। यदि मैं बात करूं ना यहां पे, इस बार यदि मैं फिजिक्स का देख करके बताऊं तो टोटल 720 मैक्सिमम नहीं जाएगा, 700 प्लस जाना मुश्किल है। मैक्सिमम स्कोर 700 प्लस जाना मुश्किल है, जितना मैं एनालिसिस कर पा रहा हूं। चलो सारे आंसर्स वन बाय वन टिक करते हैं, आप अपने आंसर्स मैच करते चलो, ठीक है। फिजिक्स में पहला क्यों, देखो मेरे पास ये जो कोड है, कोड मेरे को आइडिया नहीं है कौन सा कोड है, आप क्वेश्चंस देख लेना। पहला क्वेश्चन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला क्वेश्चन था। इसमें तो नॉन जीरो एवरीवेयर, ये डिस्प्लेसमेंट करंट वाला क्वेश्चन है। नॉन जीरो एवरीवेयर एक्चुअल में अंदर लीनियरली बढ़ती है और सरफेस पे मैक्सिमम होती है और फिर घटती है। ये सॉलिड वायर की तरह बिहेव करता है इसका रीजन, मतलब कैपेसिटर प्लेट के सामने स्ट्रेट लाइन बढ़ेगी और फिर 1/r के प्रोपोर्शनलिटी पे घटती है तो सरफेस पे मैक्सिमम होती है। इसके बाद ये इलेक्ट्रिक डायपोल वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर बेटा 1 जूल आ रहा है। ये सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है बॉल ऑफ मास, ये इंपल्स वाला, ये भी आसान है। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन टफ थे, मेरे कहने का मतलब है कि 45 में से अभी भी 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इजी अप्रोच से हो रहे हैं, मतलब नॉर्मल अप्रोच से। उसके बाद 10 क्वेश्चन आप ऐसे मान के चलो जिसमें थोड़ा सा मतलब फॉर्मूले से अलावा थोड़ा कंसेप्ट दिमाग लगाना पड़ रहा है, और 5 क्वेश्चन मैं ऐसे बता रहा हूं जो बहुत अच्छे लेवल के पूछे हुए हैं, ठीक है ना। तो अपना फोकस उस 5 पे होना ही नहीं चाहिए, अपना फोकस 40 क्वेश्चंस के ऊपर होना चाहिए और उनसे। लेकिन ये सेलेक्ट कर पाना कि कौन सा आसान है कौन सा मुश्किल काम है, ये थोड़ा बहुत मुश्किल काम है देखा जाए तो, कौन सा आसान क्वेश्चन कौन सा टफ। नेक्स्ट बात करते हैं, ये हो गया। इसके बाद जो ये इंटेंसिटी वाला है I0/8 है बेटा, अच्छा मैथमेटिक्स लगा है इसमें थोड़ा सा। हाँ, ये एंगल जो है 22.5 तो 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा है। प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, एक एक चीज समझाऊंगा, लेकिन अभी आप जल्दी से आंसर की मैच कर लो क्योंकि अभी आप सॉल्यूशन देखने के मूड में मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं होगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसका 2/3 आंसर आ रहा है। फिर इस करंट इलेक्ट्रिसिटी का 0.5 सर्किट देख लो, ये 2/3 है, ठीक है। और जो ये हीट, ये ठीक है, इसका आंसर आ रहा है 5/3 आंसर आ रहा है, ठीक है। करंट बैलेंस करके, करंट सेम करके, और हमें ये T1/T2 टेम्परेचर का रेशियो पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ये AC का है, देखो इसका आंसर देखो, ओमेगा बढ़ेगा और एम्पलीट्यूड घटेगा, ये आंसर आ रहा है। ओमेगा बढ़ेगा √K/m, मास घटेगा, ओमेगा बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड घटेगा। इसके बाद नेक्स्ट इसका जो है 10 वोल्ट आंसर आ रहा है, हाँ 10 वोल्ट आंसर आ रहा है। इंडक्टर वाले क्वेश्चन का, सर्किट में इंडक्टर दे रखा है, 10 वोल्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये देखो बोर मॉडल वाला कंसेप्ट लगा करके, बेसिक तरीका लगाकर इसका आंसर आ रहा है n⁻² 2/3 और n⁻³ 1/3 वेलोसिटी है। इसके बाद ये एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है, ये फिर सिंपल है, ये D आंसर आ रहा है, मतलब 4 आंसर आ रहा है, -2/2x + 1 ऐसे क्लास में क्वेश्चन करवाते हैं। फिर ये आ गया 12 क्वेश्चन, इसका आंसर जो है ये आ रहा है HE/2πm। मतलब ये क्वेश्चन पूछने लायक नहीं था, पता नहीं क्यों पूछा हुआ है, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे बाद में। नेक्स्ट जो है माइक्रोस्कोप का बेटा, अप्रोक्सीमेशन के साथ सोल्व करते हैं। 125 आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, अप्रोक्सीमेशन वाला लिखवाया हुआ है। कंसेप्ट से जाओगे कैलकुलेशन बहुत गंदी होगी, डायरेक्ट फॉर्मूले से जाओगे अप्रोक्सीमेशन से तो सही तुरंत से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है इंक्लाइन प्लेन वाला, ये इसका 0.75, ऐसा क्वेश्चन पहले भी नीट ने पूछा हुआ था, सेम वैसा ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फिर डायोड का देखो बेटा, इसका आंसर जो है, यदि मैं अभी नीट लेवल के हिसाब से बात करूं तो इसका आंसर फिर ये आएगा D1 इज रिवर्स्ड बायस एंड D2 इज फॉरवर्ड बायस, क्योंकि हाफ टाइम से ज्यादा टाइम है। यहां से टाइम पीरियड निकालोगे इसका तो ये 20 मिली सेकेंड आएगा, तो 15 मिली सेकेंड हाफ से ज्यादा है, इसलिए D2 रिवर्स बायस। लेकिन थोड़ा इंजीनियरिंग लेवल पे चीजें जाएं तो ट्रांसफॉर्मर जो है इनपुट और आउटपुट में 180 फेज चेंज करता है।
मतलब जब इधर मैक्सिमम ऊपर होता है तो इधर मैक्सिमम नीचे होता है, ट्रांसफॉर्मर का इफेक्ट कंसीडर करें तो इसका आंसर फिर 3 हो जाएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि एनटीए जो है इसका आंसर 4 ही रिलीज करेगा, क्योंकि अभी इस लेवल पे ये ट्रांसफॉर्मर वाली चीजें आपको पढ़ाई नहीं जाती हैं। ठीक है, इसके बाद ये देखो टॉर्क बैलेंस करवा के 100√3 है। नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन क्लास में करवाया है, 2-3 बार क्वेश्चन ये मैं करवा चुका हूं, 3F/8 आता है। ये क्वेश्चन देखो पहले जेई में कभी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता था, ये भी अच्छा क्वेश्चन है रिलेटिव का। ठीक है, आंसर ये आ रहा है बी, ये भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है ये कंटेनर वाला 2 चैम्बर दे रखे हैं, 1.6 ATM केटीजी का क्वेश्चन, फिर डी ब्रोगली वेवलेंथ का 0.67 नैनोमीटर। आंसर मैच करते चलो भाई, ये डायरेक्ट हो जाएगा फॉर्मूले से, 12.27 वाले फॉर्मूले से। फिर इसके बाद एसी का क्वेश्चन है, ये भी फिर से आसान क्वेश्चन है, डी आंसर आ रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन इसमें मोस्टली बच्चे डी ऑप्शन में गड़बड़ करके आए होंगे, इस वाले डी में ध्यान रखना, ये गलत है। यहां फोटो करंट नहीं होता है, यहां पे वहां या तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ होता है, ध्यान रखना, ये गलत ग्राफ है, ये इसने फोटो करंट दिया है यहां पे। इसके बाद पाइप वाला फ्रीक्वेंसी ये सेम रह जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो 2 पॉइंट मासेस PQ सस्पेंड कर दिए तो √K1/K2, √K1/K2, ठीक है, √K1/K2। फिर इसके बाद सेमीकंडक्टर, इस बार इन्होंने काफी निराश किया है, सेमीकंडक्टर में इतने क्वेश्चन सोचते हैं, 3-4 क्वेश्चन आते हैं, इस बार एक ही क्वेश्चन पूछा है, बट ठीक है, चेंज करता रहता है एनटीए। ये नोर गेट आंसर आएगा। ठीक है, ये तो ज्यादा टफ नहीं था, आसान ही क्वेश्चन है, बूलियन अलजेब्रा से सोल्व हो जाता है। फिर ऑक्सीजन सिलेंडर वाला 0.116 कैलकुलेशन है। इसके बाद ये फिर आसान क्वेश्चन पूछा है, 4P पावर ऐड होती है और मैग्नीफाइंग पावर मल्टीप्लाई होती है, मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई होता है। फिर ये 3/4, इसका फिर डायमेंशन का बेटा सिर्फ यदि वैसे पूरा सोल्व ना करके इसको बेसिकली डायमेंशनल अप्रोच में देखेंगे तो यहां से रिलेशन पता लग जाएगा, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, अल्फा और बीटा, अल्फा और गामा का रिलेशन से सोल्व हो जाएगा, डिस्कस कर लेंगे, टेंशन ना लेना। नेक्स्ट देखें, ये देखो बेटा सर्कुलर मोशन का ये आंसर आ रहा है sin θ/2 + 3 sin θ। ठीक है, फिर ये आसान क्वेश्चन है, फिर 13% आसान क्वेश्चन, ऐसा नहीं आसान क्वेश्चन पूछे नहीं, बहुत क्वेश्चन हैं जो आसान हैं, डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं, गलत होने के भी चांसेस नहीं है उनमें। ये 108, ये 88 डेज एंगुलर मोमेंट, ये तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का, और ये हमारा आ गया T² प्रोपोर्शनल टू R³। ठीक है, ये R/16 फिर से आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसा पहले पूछा हुआ था, लेकिन रेशियो ध्यान रखना, यहाँ पे फोटोन बाई इलेक्ट्रॉन का रेशियो है, यहाँ फोटोन बाई इलेक्ट्रॉन का रेशियो है, ध्यान रखना, रटा रटाया आंसर नहीं जाना चाहिए, हमेशा सोल्व करके निकालना चाहिए एग्जाम में। नेक्स्ट, ये फिर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का थोड़ा कैलकुलेशन है, बाकी आसान ही क्वेश्चन है, ऐसा कंसेप्ट करवाते हैं। फिर बहुत आसान क्वेश्चन ये था 37, इसका आंसर 4 आएगा, समझ रहे हो, मतलब जिस बच्चे ने इजी क्वेश्चंस पहले किए हैं, टफ जो लग रहा है कि यार ये नहीं होगा उसको छोड़ना, मतलब जिसको ये चीज आती है ना कि यार ये मैं अभी नहीं करूंगा, ये मुझे डाउट लग रहा है बाद में करूंगा, उस बच्चे का पेपर अच्छा गया होगा। क्यों? क्योंकि उसने वो क्वेश्चन छोड़ दिए जो फालतू में मेहनत करनी नहीं थी उसमें। वो एक बेस्ट तरीका होता है क्वेश्चन को करने का। यहां पे जो प्रैक्टिस करते हैं, हमेशा मैं बताता हूं कि जो टफ क्वेश्चन लगता है उसको साइड करते जाओ, बाद में दूसरे लेवल पे जब सोल्व करेंगे उसको। ये देखो 38 का 3 आंसर, इसके बाद 39 27 न्यूटन आंसर, इसके बाद 40 ये जो क्वेश्चन है इसमें ये तो बिल्कुल रटा रटाया आंसर है, 3 आ रहा है, बिल्कुल रटा रटाया आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट करंट का ये क्वेश्चन देखो 2 एम्पियर, ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसके बाद ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बताया था मैंने, लास्ट टाइम में भी बताया था, फॉर्मूला बहुत काम की चीज है, 2.66 आंसर आ रहा है, एयर को भी कंसिडर करना था यहाँ पे। फिर ये 1 ईयर कैलिपर का एरर के साथ है, 4.98 आंसर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद इसका 1:4, और लास्ट जो क्वेश्चन है जो कि पूछना ही नहीं चाहिए था नीट में, पता नहीं क्यों पूछा हुआ है, आई डोंट नो, नहीं पूछना चाहिए ऐसा क्वेश्चन भाई, प्लीज, नीट का एग्जाम है, पर ठीक है, छोड़ना था ये क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा ये पेपर डिस्कशन
मतलब आंसर की हो गई है। ठीक है, ये सारे आंसर्स मैंने बता दिए, आप आंसर्स मैच करा के चेक कर लो कि कोई मतलब कितने मार्क्स बन रहे हैं। पर मैं बता दूं बेटा, ज्यादा परेशान मत होना। यदि आपके फिजिक्स में मतलब 45 में से 35 प्लस सही जा रहे हैं ना, आपने बहुत अच्छा पेपर किया है, आपने बहुत अच्छा पेपर किया। 35 प्लस जा रहे हैं मतलब आपके अच्छे मार्क्स होंगे। बाकी सब्जेक्ट का सर ने बता ही दिया है, फिजिक्स का मैं ये बता रहा हूं। और ओवरऑल मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि मैक्सिमम मार्क्स भी 700 किसी के क्रॉस करेंगे। ऐसे बहुत कोई रेयर बच्चा हो सकता है जिसने एडवांस लेवल की तैयारी की हो। ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, हो सकता है, लेकिन उसको फिर एडवांस लेवल की तैयारी होनी चाहिए उसकी। ठीक है, ओके बेटा, तो ये हमारी आंसर की हो गई। बाकी केमिस्ट्री और बॉटनी जूलॉजी हो ही चुका है। और मिलते हैं, कंप्लीट पेपर डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन उसके लिए प्रॉपर आराम से अभी रिलैक्स करो। अभी ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है आपको, एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से आपको समझाएंगे, लेकिन उसके लिए आप पहले मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ। ओके ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।